ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मेरे को सिर्फ ये कहना है कि एक सहयोगी को कैसा होना चाहिए, बस। अगर आप अपने आप को सहयोगी समझते हैं तो आपको कैसा होना चाहिए? आपको एक शीशे की तरीके होते हैं। जैसे मिरर होता, शीशा होता ना, उसके सामने आप निकल जाइए, वो आपकी शक्ल रिफ्लेक्ट कर देगा। कोई दूसरा निकल जाए तो उसकी शक्ल रिफ्लेक्ट कर देगा। कोई जानवर निकल जाए, उसकी शक्ल रिफ्लेक्ट कर देगा। शीशा कभी रिएक्ट नहीं करता है, वो अपना मस्त वैसे खड़ा है, और जो भी आता जाए जाता जाए, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं। ठीक इसी प्रकार से असली सहयोगी वो है, मैं लगी चुड़ी बात नहीं करता हूँ, बहुत साफ बात करता हूँ। असली सहयोगी वो है जो किसी की बात से रिएक्ट न करे। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बुरा कुछ कह दिया, गलती आपकी नहीं, गलती उसी की है, ऊपर से उसने आपको और बुरा कह दिया, तो आप रिएक्ट करते। नॉर्मली आदमी रिएक्ट करता, लेकिन एक सहयोगी को रिएक्ट नहीं करना। ये क्वालिटी उसके अंदर धीरे धीरे कुंडलनी माँ ला देती, जो आप देखते हैं। क्योंकि अब मुझे 42 साल हो गए सहयोग में आए हुए, तो मैंने शुरू से सहयोग कैसे क्या क्या कंडीशन से गुजरा है, वो मैंने देखा है। रिएक्शन अगर आप करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी आपके अंदर कुछ कमी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं है, कुछ कमी है, उस कमी को आपको दूर करना है। दूसरे पे दोष डालना, तो अगर आप डालते हैं तो ये आपकी कमी, दूसरे पे दोष डालना नहीं चाहिए। अगर आपने गलती नहीं की तो उसमें बुरा मानने क्या बात है? यूं समझिए कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने हमको गाली दी, हमारी गलती नहीं है, तो हमको तो खुश होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अपने दोस्तों से, जो लोग, मजाक की बात है, हाँ तो हमें खूब गाली दो, तो वो थोड़ा हैरान रह जाते हैं। हम उसे ही कहते, जब तुम मुझे गाली देते हो, मेरा शरीर तो ये मिट्टी का बना हुआ है, कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी विशुद्धि चक्र खराब हो, इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहां से तो शुरुआत होती सहयोग की। अब श्री माता जी का खेल ऐसा है कि समझ नहीं पाएंगे अभी आप आसानी से। उन्होंने पहले एक चीज कही कि सुबह उठ के आपको अखबार नहीं पढ़ना है। कहा है उन्होंने, लेक्चर में है। तो हम लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। उसके 4-5 साल बाद ऐसे ही सुबह सुबह बुलाया श्रीमता जी ने, गए वहां पर, आइए आइए, क्या हाल है डॉक्टर साहब, क्या खबर है? तो मैंने कहा, श्रीमाता जी अब तो अखबार पढ़ते नहीं हैं, आप अखबार नहीं पढ़ते, आपको तो अखबार पढ़ना चाहिए। मैंने कहा, क्यों श्रीमाता? मुंह बना के खड़ा हो गया मैं।
शराब पीते हैं तो आप सहयोगी नहीं, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं। एक सहयोगी शराब पी ही नहीं सकता है। तब उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम इन द वाइन। ऐसी एक घटना और मुझे याद है। श्री माता जी को जाना था कहीं जल्दी, एक साहब थे, सहयोगी थे, बहुत कर्मठ सहयोगी थे। बेटे घड़ी देखे श्री माता जी, उनको ये चिंता थी कि कहीं श्री माता जी की फ्लाइट लेट ना होता है। तो उन्होंने देखा तो श्री माता जी ने उनको डांट लगाई, भाई जाना मुझको, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप बहुत घड़ी देखते हैं। चुप होकर खड़ा हो गया वो। उसने बेचारा डर के मारे घड़ी पहनना बंद कर दिया। अब 2-3 साल बाद श्री माता जी बाहर से आती हैं, मैं भी वही खड़ा था, वो हर एक के लिए गिफ्ट लाती थी। उन्होंने सूटकेस खेला, सामने ही कोई डब्बा रखा था और वो साहब खड़े थे, फ्री थे श्री माता जी से। उन्होंने वो डब्बा दे दिया उनको, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। मालूम पड़ा वो एक घड़ी थी, रिस्ट वॉच, जो उन्होंने उनको प्रेजेंट किया। इस तरह के खेल श्री माता जी ने बहुत किए हैं। आपको जज करना चाहिए। एक बात कैसी कह देंगी जिससे आप बड़बड़ा उठेंगे, लेकिन अगर आप सहयोगी स्टैब्लिश हो गए तो आप बहकेंगे नहीं। ठीक है, चलो ये बैठे सामने, आज इन्होंने एक दिन में बहुत लंबा लेक्चर दिया है, इनके लिए एक सेंटेंस हम बताएंगे। नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी बात बोली आप इनकम्प्लीट थोड़ी सी उसे कंप्लीट कर दे रहा हूं। देखिए, आजकल के जो युवा शक्ति है, विश्वास कीजिए हम लोगों से ज्यादा होशियार है। हमारा ग्रैंडसन, हमारा मोबाइल खराब होता, कुछ होता है, 1 सेकंड में ठीक कर देता है। हम नहीं कर पाते, गिर जाए कोई इधर से उधर हो जाए, नहीं जानते। इन लोगों की नॉलेज हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन इनमें और हमें फर्क क्या है? सिर्फ इतना फर्क है क्योंकि कुछ लोग श्री माता जी के साथ रहे हैं, तो उनके जो वाइब्रेशंस का आपको फायदा उठाना चाहिए। देखिए, कभी भी सीनियर्स को सहयोग में शुरू शुरू में कहा गया था, लेकिन अपने सीनियर्स की हमेशा इज्जत कीजिए। इन्होंने आज सुबह एक बात कही थी, मुझे याद आ गई कि एक साहब ने पूछा भगवान से कि मैं आपको क्या अर्पित करूंगा। श्री माता जी से पूछा, फूल भी तुम्हें कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। उन्होंने कहा कि बेटा ये सब कुछ तो मैंने ही बनाया है, ये सब तो मेरा ही है, तुम मुझे क्या अर्पित कर सकते हो। वो बेचारा चुप खड़ा हो गया, फिर एकदम से बोली, हाँ तुम मुझे एक चीज अर्पित कर सकते हो। तो बोले क्या? क्या श्रीमती जी? बोले तुम अपना अहंकार जो है वो तुम्हारा है, तुम वो अहंकार हमको अर्पित कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है, अगर आपने अहंकार दे दिया, आप पार हो गए, बिल्कुल परमानेंटली पार हो गए। अब ये अहंकार क्यों आता है? इसके भी कई कारण हैं। मेन कारण होता है अटैचमेंट। अगर आपके अंदर अटैचमेंट है तो अभी आपके अंदर कमी है। अटैचमेंट को दूर कीजिए, क्योंकि सौभाग्यवश मैं तो जिस दिन सहयोग में आया, सेकेंड डे से, सिर्फ सेकेंड डे से, आप विश्वास नहीं करेंगे, श्री माता जी का अटेंडेंट बन के 24 घंटे उनके आगे पीछे। मैं जानते नहीं था श्री माता जी आदि शक्ति है कि नहीं, कुछ नहीं जानता था। मैं ठीक हो गया था। आप लोगों को किस्सा हमारा मालूम है, सारे यूट्यूब पे है, कि मुझे बहुत सीवियर पैरालिसिस हो गई थी। 13 महीने में सोया नहीं था, पागलों जैसी स्थिति हो गई थी, और एक दिन की फूड सोकिंग से मैं 13 महीने जो नहीं सोया था, 11 घंटे सोया। तो वो तो बहुत लंबी कहानी है, आप सब लोग यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जो मेन जो मुद्दा है वो ये है
कि किस तरीके से हम अपने आप को संभाल सकते। देखिए, सहज योग में आप किसी मरीज को ठीक करने नहीं आए, ये गलत ख्याल है आप लोग सबका कि हम, क्योंकि मैंने बहुत ये कार्य किया है। श्री माता जी बगल में बैठी हैं, वो हमसे कहती थी शुरू शुरू में, जब 2 किताबों का एमडी 2 डॉक्टरों को मिल गई, आपको किस्सा तो मालूम है ही नहीं, मालूम सबको नहीं मालूम है, चलिए आपको सुना देते। ऐसा हुआ कि जब मुझको पैरालिसिस हो गई, मेरी हालत बहुत खराब, 13 महीने तक मैं सोया नहीं था, पागलों जैसी स्थिति थी। डॉक्टर था, पहले बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, सारी शान शौकत चली गई, पाई पाई से मोहताज हो गए, तन मन धन सब टूट गया। तब ये मैंने सोचा, मैंने तो कहा अपनी वाइफ से बड़ी साइलेंटली, ये नहीं गुस्से में कहा कि अब तो मैं ठीक हूंगा नहीं तो लेट मी डाई। बहुत क्लियरली है, ये नहीं कि गुस्से में कहा हो गया फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि हालत ऐसी थी, खाना नहीं खा पाता था, खाना जब खाता था तो टंग पैरालाइज थी, तो एकदम से जवान काट लेता था, जवान कटती तो खून निकल आता था, खाना नहीं खा पाता था, बात करता था वो ऐसे बोलता था तो कोई समझता नहीं था मेरी बात को, उसमें और गुस्सा आता था। तो जो जो दोस्त लोग थे और जितने भी मिलने वाले थे, वो हमको देख के हमारे ऊपर तरस खाते थे, जबकि एक जमाना ये था कि मैं किसी को समझता नहीं, इतनी प्रैक्टिस थी। मैं सच बता रहा हूँ कि 1971 में मेरी प्रैक्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बराबर थी। उस जमाने में जो उनकी 10,000 रुपए महीने की प्रैक्टिस, 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी प्रेसिडेंट को, तब मैं कमाता था। और सब बचा शान शौकत में, दिखावे में, पार्टी, लेट नाइट सब कुछ हुआ। अल्टीमेटली दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमको बड़ा सीवियर पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया। तब जब ये मेरी हालत चल रही थी, तो एक साहब हमारे आए, पता पूछ रहे हैं, वो कानपुर के थे। तो उन्होंने मुझको देखा, सहयोगी थे, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो मैं अपने ड्राइंग रूम से निकल के, बेडरूम से निकल के ड्राइंग रूम आया, उनसे बातचीत करी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको हुआ क्या है? मैंने कहा भैया मुझे पैरालिसिस हो गई है। तो मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब आप मेरा कहना मानिए, आप सहज योग शुरू कर दीजिए। मैंने कहा ना भैया, मैं सहज योग, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। तो बोले मेरे कहने से 15 दिन कर लीजिए, ना अच्छा लगे छोड़ दीजिएगा, कोई आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा है। जिस प्रेम से उन्होंने मुझसे कहा, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं कहना चाहता हूँ। स्टोरी जो सुनाई है वो इसलिए सुनाई है कि जिस प्रेम से उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है मेरे कहने से कर लीजिए, ठीक होने के करना क्या है? बोले मैं पास में रहता हूँ, सैटरडे को मेरा सेंटर लगता है, आप आ जाइएगा। 1981 में दिल्ली में 30-40 सहयोगी होंगे, बम्बई में 150-200 थे। तो उनके कमरे में मैं गया तो देखा कि 8-10 लोग बैठे ध्यान कर रहे। उन दोनों वीडियो तो होते नहीं थे, ऑडियो होते थे। ऑडियो कैसेट चला और थोड़ी देर बाद बंद हो गया। उन्होंने आरती कर ली, ठीक। आरती करने के बाद 10 लोगों में से 4-5 लोग चले गए और 4-5 लोग बच गए। तो उन्होंने मुझको आगे बुला के बैठाला और मेरे पीछे से मेरी कुंडलनी चढ़ाने लगे। मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो ये सोच के गया था कि ये सब बेकार की बातें हैं, अभी पकड़ जाएंगे, करेंगे क्या। तो उन्होंने चढ़ाई किया और मुझसे बोले कि जब आपको ठंडी हवा या गर्म हवा लगे तो मुझको बता दीजिएगा। मैंने ठीक। तो उन्होंने चढ़ाई, बोले कुछ महसूस हुआ? आपने कहा नहीं। फिर किया, कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा नहीं। बोले आपका कोई गुरु है? मैंने कहा नहीं। आप किसी को मानते हैं? मैंने कहा नहीं।
बोले किसी को तो मानते होंगे। मैंने कहा हाँ भैया, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन, मेरे दोस्त की हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ गई थी, तो उसके साथ मंदिर में चला गया था, तो 5 आने का प्रसाद उसने चढ़ाया था। तो मैंने भी हनुमान जी से कहा कि अगर मेरी भी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो मैं भी 5 आने का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा। तो वो सौभाग्यवश मेरी भी फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो 4-5 हफ्ते कानपुर में पनकी का मंदिर है बहुत फेमस, वहां जाके प्रसाद चढ़ाया मैंने, बस इतनी मेरी भक्ति थी हनुमान जी से। तो वो उनमें से एक साहब बोले, आप थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भूल जाइए। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, मुझे चाहे ठंडी हवा आए चाहे ना आए, मैं हनुमान जी को नहीं भूल सकता हूँ, साफ साफ। तो जो साहब हमारे घर पे आए थे वो सुलझे हुए थे कि सुलझे सहज योगी में और नॉन सुलझे सहज योगी में क्या फर्क होता है। उन्होंने उससे कहा नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा आप दोनों हाथ खोलिए माता जी के सामने, पूछिए माता जी क्या आप हनुमान जी हैं? तो मैंने जैसे ही हाथ खोल के पूछा, शिव माता जी क्या आप हनुमान जी हैं, तो एकदम से ठंडी हवा आ गई। अब मैं डॉक्टर आदमी, कहीं पढ़ाया नहीं गया आज दिन तक कि ठंडी हवा वहां से आ सकती है, तो मैंने सोचा कि ये सब पीछे से हिप्नोटाइज कर रहे हैं, दिक्कत और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने और किया, पीछे से वही जो कुंडली बांधते हैं उन्होंने कुंडली बांध दी। अब मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए, अगर ठंडी हवा आएगी तो आंसर यस में है, तो गर्म हवा आएगी तो आंसर नो में है। ठीक। तो मैंने भैया, मैंने कहा मन में पूछो, बोले हाँ मन में पूछिए। मैंने एक सवाल पूछा तो सबके सब बोल दिए, ये डॉक्टर साहब क्या सवाल पूछा आपने, बड़ी गर्म हवा आ रही है। मैंने कहा भैया मैंने बड़ा गंदा सवाल पूछा। बोले क्या पूछा आपने? मैंने कहा मैंने पूछा माता जी क्या आप डाकुओं का साथ देती हैं? तो एकदम से गर्म हवा आ गई। अब मैं और परेशान, कि अभी ठंडी थी अब गर्म आ गई। तो फिर मैंने कहा मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ? बोले हाँ पूछिए। तो मैंने एक सवाल और पूछा, बोले हाँ आपकी ठंडी हवा आ रही। क्या पूछा? तो मैंने कहा मैंने पूछा श्री माता जी क्या आप दुर्गा का अवतार हैं? तो ठंडी हवा आ गई। अब मैं परेशान कि किस चीज को सही मानूं किसको गलत मानूं। डॉक्टरी दिमाग था, किसी को मानते नहीं थे, ईगो बहुत थी। खैर ये उन्होंने कर दिया, हमारे दिमाग में एक डेंट मार दिया कि ये कैसा ठंडा गर्म है। ठीक, खत्म हो गई। उसके बाद जब चलने लगे तो उन्होंने मुझको 2 इंच बाई 2 इंच की ब्लैक एंड व्हाइट श्री माता जी की फोटो दे दी। ये शाम का 7-7:30 बजे, वहां से 8 बजे होगा, 7:30-8 बजे होगा। बोले इसको कल आप फ्रेम करा लीजिएगा, आज रात को इसको सामने रख के कैंडल जला लीजिएगा और चौथाई बाल्टी गुनगुने पानी में नमक डाल के फुट सोकिंग जो होता है वो कर लीजिएगा। तो मैंने जो रात को पहुंचा, खाना न खाने के बाद वही ये उन्होंने बताया था, कैंडल जलाना भूल गया, फोटो रखी गर्म पानी में नमक डाल के और फुट सोकिंग कर ली। और उसके बाद मैं रात को 11 बजे करीबन सो गया। सुबह मेरी पत्नी को कहीं जाना था तो वो चली गई नीचे, लौट के 11 बजे करीबन आई। तो मैं जिस करवट रात को लेटा था उसी करवट लेटा रहा। तो जब ये लौट के आई तो मुझको इनको लगा कि लगता मेरा नाम नाम सत्य हो गया, बिल्कुल घबरा गए, बिल्कुल वही उसी पोस्टर में लेटे रहे। तो फिर जगाया गया मुझको, अभी भी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। अब जो आदमी 13 महीने सोया ना हो, सुसाइड करना चाहता हो, वो सो गया तो कितनी अच्छी बात है। बड़ी खुशी हुई। हमने सोचा कि विंग कमांडर वर्मा साहब थे जिन्होंने हमको बताया था, मैंने उनको फटाफट फोन किया। हमने कहा बहुत खुश होंगे हमारी बात सुन के। तो मैंने कहा आज तो साहब मैं सो लिया, बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत पीसफुल है। तो बड़ा कैजुअली बोले, अरे डॉक्टर साहब सहयोग में तो सब होते ही रहता है।
उन्होंने हमको कोई भाव नहीं दिया, बोले सहयोग में सब होते रहता, आप करते रहिए बस। भाई हम करते रहे। उसके बाद 5-6 दिन बाद ऐसा हुआ, मैं तब गांडी पर चलता था, जब कृष्ण होते ना गांडी पकड़ के तब चलता था उस पर। 5-7 दिन बाद घंटी बजी और मैं एक रिफ्लेक्सली उठ गया और जाके मैंने दरवाजा खोल दिया बगैर किसी का सपोर्ट के। जब लौट के आया तो मैंने कहा अरे आज तो मैं बगैर इसके, तो और खुशी हुई। सौभाग्य की बात थी कि उसी के 10-12 दिन बाद तब श्री माता जी लंदन में रहती थी कि उनका एनुअल प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला था। दिल्ली आई थी, 10-15 दिन बाद वो दिल्ली आई और हमारे घर के पास ही एक मंदिर था। उन दिनों पब्लिक प्रोग्राम में मालूम कितने लोग आते थे? अगर 150 आ गए तो बहुत बड़ी बात है, वरना 100, 110, 120, 80, 90 तक ही। पब्लिक प्रोग्राम की बात बता रहा हूँ। मंदिरों के बगल में जो जगह खाली होती थी ना, वहां बैठ के करते थे प्रोग्राम। तो जब श्री माता जी पहली बार आई तो हम बहुत एक्साइटेड थे, भाई जिसको जिंदगी मिल गई हो नई। तो 6 बजे से प्रोग्राम था, मैं 5 बजे सबसे आगे जाके बीच वाली सीट, जैसे सामने श्री माता जी बोलेंगे, बीच में जाके बैठ गया। कोई भी नहीं था अंदर, हम हमारी वाइफ 2 जने वहां बैठ गए। श्री माता जी आई, उन्होंने लेक्चर दिया। उसके बाद उनका कुंडली चढ़ा तो मेरा यहाँ जलता नहीं था। तो मुझसे बोले क्या हो गया आपको? तो मैंने कहा श्री माता जी मुझे पैरालिसिस हो गई। क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। बोले अच्छा। वो अपना बोलती नहीं, हमको बुला लिया। और जैसा ये स्टेज है ना, जैसे ही गद्दा रखा, नीचे हमको बैठा दिया, यहाँ उनकी कुर्सी रखी और मेरी पीठ पे उन्होंने अपना पैर रख दिया। तो बताती रही और लोगों को, ऐसा कीजिए, ऐसा करना, ऐसा करना। थोड़ी देर बाद मुझसे बोली कैसा लग रहा है? मैंने ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा श्री माता जी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोले हाँ पूछिए। मैंने कहा श्री माता जी, ना इन्होंने मुझको कोई दवाई दी, न मेरा कोई टेस्ट करवाया, न मैंने आपको देखा, तो मैं ठीक कैसे हो रहा हूं? मेडिकल माइंड है ना, ठीक हो कैसे रहा हूं? तो थोड़ा सा मुस्कुराई, बोले हाँ। बोले आप इस पे रिसर्च कीजिए ना साहब। मैंने कहा श्री माता जी मैं तो जानते ही नहीं। बोले वो चिंता न कीजिए, आप कोशिश कीजिए। जी श्री माता जी। अब देखिए हमारे साड़ू भाई जो थे वो भी डॉक्टर हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है लेडी आर्डमिल। तब उस समय मैं उनके पास गया, मैंने कहा उमेश भाई इस पर रिसर्च कीजिए। तो वो मुझसे बोले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, कि भाई अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया योग के ऊपर कोई पैसा नहीं देना चाहती है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे। हमने ये बात जाके श्री माता जी बता दी। श्री माता जी उन्होंने ऐसा कहा। बोले आप चिंता न कीजिए, लगे रहिए। अब वर्किंग देखिए श्री माता जी की। 2 दिन बाद 3 दिन बाद यूसी राय खुद बीमार पड़ गए और जाके वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मैंने कहा श्री माता जी वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बोले कोई बात नहीं, उन दोनों 2-3 डॉक्टर्स थे जो श्री माता जी के साथ हमेशा रहते थे। श्री माता जी ने शुरू में हर कंट्री में 2-3 डॉक्टर्स हर कंट्री में बनाए। तो वो यहाँ टिके हुए थे। उनका नाम था डॉक्टर वारन, डॉक्टर रुस्तम, डॉक्टर स्पायरो, मैं और क्या कहते और लोग, डॉक्टर ब्रायन वेल्स, ये सब लोग थे। 5-6 डॉक्टर्स थे। बोले सबको ले जाके आप उनको मदद से, बोली वो तो वीडियो में भी है, जाइए उनके ऊपर थोड़ा वाइब्रेशन किए, ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैजुअली बोली, जाइए उनको यूं करके ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, लेके हम 5 लोग चले गए।
अगले दिन उन्होंने वाइब्रेशन दिए, मुझको ज्यादा तमीज नहीं थी, उन्होंने वाइब्रेशन दिए एंड डॉक्टर यूसुफ एक दिन में ठीक हो गए। फिर जब ठीक हो गया तो मैंने कहा चलिए श्री माता जी मिलिए, तो मिलने गए। तब उन्होंने कहा कि आप इस पर रिसर्च कीजिए। तो सबसे पहली बार इंडिया में 2 डॉक्टरों को एमडी डिग्री योग के ऊपर प्राप्त हुई। तो जब डिग्री योग पे पाई तो श्री माता जी ने कहा दिस इज द टाइम। तो उन्होंने हमको, डॉक्टर यूसी राय को, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भेजा, जाइए, क्योंकि डॉक्टर जब बताएगा योग के बारे में तो उसका फर्क दूसरा होगा। तो उनके साथ फिर उन्होंने भेजा, हर जगह भेजा। बहुत लंबी कहानियां हैं, कहानियां इतनी सुना सकते हैं हम आपको। तो इस तरीके से सहज योग का शुरुआत हुई। आप ये देखिए श्री माता जी की वर्किंग क्या थी। आजकल हम लोग जो सुबह बताया जा रहा था, मैं भी सुनता हूँ लोगों को कि राम मैंने, अरे एक साहब ने तो कहा 20 लाख लोगों को रिलाइजेशन दिया मैंने। एक कोई वो था, कोई चल रहा था, मैंने कहा 20 लाख को दिया तो ठीक है, लेकिन 20-25 लोग तो होंगे, वो नहीं है। इस सड़क चलते आदमी को आप बैठा ला, हाँ हाँ हो गया जाओ पार हो गया पार, ये नहीं तरीका है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ा, आप छूटते कहते हैं आप, हालांकि मैं भी सहयोग से ठीक हुआ हूँ। श्री माता जी ने साफ साफ कहा है, सहयोग बीमारी ठीक करने की जगह नहीं है। समझिए इसको, सहज योग आपके उत्थान के लिए है, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऊपर हो जाए। अगर आपकी कुंडलनी चढ़ जाएगी, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि बीमारी ठीक करने के लिए कुंडलनी चढ़ानी, तब जो आदमी फंस जाता है। उसका चित्त तो रहता है मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो उसका नहीं ठीक होता है, यह बहुत टाइम लगता है। अगर आपका चित्त इस पे लग जाए कि हमको सिर्फ कुंडलनी चढ़ानी और कुछ नहीं करना है, तो सब जिसे बोलते हैं कि मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ठीक है। अब आजकल के जमाने के जो मैं देख रहा हूँ जो लोगों की चीजें, तो मुझको बड़ा ताजुब लगता है कि श्री माता जी ने सहयोग को, पहली बात तो आप ये समझिए सहयोग को सहज नाम क्यों दिया। सहज योग का मतलब होता है सिंपल, एक तो सहज का मतलब होता है, दूसरा होता है कि आपके साथ में पैदा हुआ, है ना, ये सब जानते हैं। तो जो सिंपल चीज थी जो श्री माता जी ने बताई थी, उस सिंपल चीज को हम लोगों ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जितने भी लोग आते हैं एक नया तरीका बता देते हैं। कोई कहेगा कि ये नारियल ये कर लीजिए, इसको गड्ढे में गाड़ दिए। कोई कहेगा 10 कैंडल से ट्रीटमेंट कीजिए, 11 कैंडल से कीजिए, 11 नींबू रखिए। अरे 25 तरीके हैं। लेटेस्ट तो एक और चल रहा है, युवा शक्ति बैठी इसलिए कह रहा हूँ कि श्री माता जी की फोटो रखने की जरूरत ही नहीं है। सुना नहीं सुना है? ये चीज अमेरिका में शुरू हुई है, इंडिया में भी आ गई। अच्छा, क्योंकि मैं किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता हूँ, मुझको जो बुलाता प्रेम से मैं वहां चला जाता हूँ, नहीं बुलाता नहीं की बात। तो मेरे पास सब लोग जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो भेजते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ये हो रहा, आप कुछ कीजिए। मैं उनको जवाब देता, भैया मैं तो कहीं सेंटर का लीडर भी नहीं, ना कोऑर्डिनेटर हूँ, ना कोई ट्रस्टी, अब मैं कुछ नहीं।
लेकिन ये बात मैं तुमको सही चीज बता सकता हूँ। सही चीज ये है कि अगर आप माँ की फोटो नहीं रखेंगे तो आप क्या करोगे बताओ? सोचो जरा। ये बहुत सीरियस बात है कि बगैर माँ की फोटो रखे हम सहयोग को फैलाएंगे। उनका एम ये है कि लोग बाग किसी एक इंसान की पूजा हो, ये नहीं चाहते। पॉइंट ये, पहले दिन आपने उसके सर पे हाथ रखा, उसको शांति मिल गई, अच्छा लग गया, मान लिया आपने, बात भी मान ली। बगैर फोटो के आपने कर लिया, मान ली मैंने बात। तो सेकंड पॉइंट जो है, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, उसके बाद आप क्या कहोगे उससे कि क्या करे वो, कैसे ध्यान करेगा, किस पे ध्यान करेगा? आप उससे कहेंगे घर जाके ध्यान करो, तो काहे पर ध्यान करेगा? अगर श्री माता जी की फोटो नहीं है तो किस चीज पर ध्यान करेगा? दीवार पे करेगा कि किसी जला के कैंडल के फ्लेम पे करेगी? जो पुराने तरीके लोग बताते थे, जो जो कुंडलनी चढ़ा नहीं पाते थे, वो यही कहा करते थे, ये कर लो भैया, ये कर लो, जो पॉसिबल नहीं। इसलिए इसको बिल्कुल परमानेंटली मान लीजिए कि बगैर फोटो के श्री माता जी के आप सहयोग चला ही नहीं सकते। एक चीज और चली, मैंने सुन रहा हूं कि साहब अगर ऐसे चलता रहा तो सहयोग तो खत्म हो जाए, है कि नहीं? बहुत लोग कहते हैं यहाँ पर ये झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा, तो सहयोग तो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा भैया सहयोग कैसे खत्म हो जाएगा? मैंने सहयोग सिर्फ दो तरीके से खत्म हो सकता है। बोले क्या? मैंने कहा जो बच्चे नए पैदा हों उनके अंदर या तो कुंडलनी ना हो और या श्री माता जी की फोटो ना हो। जब तक श्री माता जी की फोटो है और बच्चे पैदा हो रहे हैं कुंडलनी की, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप लाख कोशिश कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो शक्ति है, जो उठाने वाली है, उनकी फोटो हमारे पास है। अगर हमारे पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की फोटो होती तो हम भी कर सकते थे, लेकिन उनकी फोटो नहीं है। आपको एक चीज और बताऊं मैं, ये बात है, गणपति पुलिस जब शुरू हुआ था, उसके बाद 85 में शुरू हुआ कि मैरिजेस के लिए एक हमारे बहुत पुराने वो हैं, गोल्ड स्मिथ थे, वो मिस्टर एस गोविंद करते, तो श्री माता जी उनको बुलाती थी और वो बहुओं के लिए अपना बिंदी टीका, ये चांदी के सब होते तो बना के वो ला के देते थे। तो एक फॉरेन का एक लड़का था, वो वहां प्रतिष्ठान जब बन रहा था तो वहां रहता, हेल्प करता था। तो उसने सोचा, अपनी अपनी होशियारी लगाई, हर आदमी लगाता है, कि मैं श्री माता जी की चांदी की एक खड़ा बना। उसने उसी गोविंद से कहा, एक श्री माता जी के पैर के हमको आप खड़ा बना दीजिए। वो बना दिया उसने। अब ये जो है उस खड़ाऊ की पूजा करने लगे। जब खड़ाऊ की पूजा करने लगे तो उनको वाइब्रेशन ना हो। उन दोनों श्री माता जी के साथ अच्छी बात ये थी कि कोई भी जाके उनसे बात कर सकता था। तो वो गया कि साहब श्री माता जी, मैंने ये खड़ाऊ बनवाई थी आपकी, इसमें वाइब्रेशन ही नहीं आया। तो मालूम श्री माता जी ने क्या कहा? श्री माता जी ने कहा कि इस चांदी के उससे खड़ाऊ से वाइब्रेशन नहीं आएंगे, मेरे चरणों की फोटो लगाओ, उस पर ध्यान करो, उससे वाइब्रेशन आएंगे। क्यों? इसको समझिए क्यों। क्योंकि वो श्री माता जी के चरणों का जो जो फोटोग्राफ है, उसमें श्री माता जी का अंश है, चांदी के खड़ाऊ में नहीं है। इसलिए फोटो की इज्जत कीजिए। मैं कान पकड़ के कहता हूं, क्योंकि मैं बहुत रहा हूं श्री माता जी साथ में, कि जिनको श्री माता जी ने रियलाइजेशन दिया, सुन लीजिएगा,
जिनको श्री माता जी ने स्वयं रियलाइजेशन दिया, वो अच्छे सहयोगी नहीं निकले या सहयोग छोड़ के चले गए। लेकिन जिसने फोटो सिर्फ रियलाइजेशन पाया, वो बड़ा गहरा था। वो कैसे? जब आप फोटो पर ध्यान करते हैं, धीरे धीरे समय लगता है। देखो, ये बात सही, समय लगता है। तो आप धीरे धीरे करके आप उस फोटो में मर्ज हो जाते हैं। जो बोलते हैं ना, अनन्य भक्ति करो। जब आप और फोटो में कोई फर्क न रह जाए, जब आप मर्ज हो जाते हैं, तो जो जो आपको आनंद मिलता है, वैसा आनंद आपको कहीं नहीं आपको मिलेगा। इसलिए जो आदमी फोटो के वैल्यू समझ गया, वो बड़ा गहरा से। इसलिए हमेशा फोटो की इज्जत करो और उस पर ध्यान दो। ठीक। अब बहुत सी बातें हैं कि कहाँ से शुरू करूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए श्री माता जी साहब के। वो बहुत सारे हैं, सब आप लोगों ने सुने होंगे। मैं दो चार जरूर आपको बता दूंगा कि विश्वास ही नहीं होता था कि ये पॉसिबल है। मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैंने बताया ना कि जब जिस दिन मैं सहयोग में आया, ये भी शायद बताया नहीं अभी आपको, तो जिस दिन वो मदर ने कहा कि आप इस पे रिसर्च कराइए, उसके अगले दिन की बात है। अगले दिन भी प्रोग्राम था। तो एक डॉक्टर रुस्तम हुआ करते थे, अब तो बेचारे नहीं रहे, बहुत गहरे सहयोगी थे और श्री माता जी के साथ हमेशा रहते थे, लंदन में रहते थे वो भी। और श्री माता जी जब प्रोग्राम करती थी तो पूछती थी, रुस्तम डिड यू गेट इट, रुस्तम गॉट इट। जी। तो बहुत गहरे से। तो सेकंड डे, आज हम श्री माता जी को पहले दिन मिले, सेकंड डे की बात है, पब्लिक प्रोग्राम था, 100-150 लोग आए थे। प्रोग्राम खत्म हो गया, करीबन 100 में से 95 लोग चले गए, 4-5 लोग घेरे खड़े थे। इतने में रुस्तम अंदर चले आ गए। तो मदर देख के बोले, रुस्तम यू आर कमिंग नाउ। बोले जी श्री माता, क्यों इतनी देर से क्यों आए हो? बोले श्री माता जी, मैं गढ़ मुक्तेश्वर से आता हूँ, काफी दूर है दिल्ली से, तो वहां से आता। बोले तुम्हारे पास दिल्ली में रहने कोई जगह नहीं है? बोले नहीं श्री माता जी। तो मेरे मुंह से निकल गया, श्री माता जी, ही कैन लिव विद मी, ही कैन स्टे विद मी। लीजिए, ये भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर, आप इन क्या रुके जाके। तो डॉक्टर रुस्तम हमारे यहाँ रुके महीनों, और जितना ज्ञान सहयोग का उनके पास था, मेरा ख्याल है आज तक कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो जनरल चीजें हैं वो नहीं था। उन्होंने धीरे, कभी भी नहीं बताया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, धीरे धीरे करके सब चीजें बताई। हमारे पास लगी नहीं, ये जो लिंडा विलियम्स की आप किताब पढ़ते हैं मिरेकल्स की, वो मेरे यहाँ रही महीनों। जाने कितने डॉक्टर बॉकडाउन महीनों रहे हमारे पास। इन सब लोगों से बहुत ज्ञान मिला। अब जैसे घटना घटी है, आपको एक चीज बता दूं, जो श्री माता जी कहती है ना कि सेंट्रल हार्ट खोलो, जिस दिन आपका सेंट्रल हार्ट खुल जाएगा ना, सब लोग, हर आदमी यही कहता है, सहज योग में प्रेम ही बस सब कुछ है। जिस दिन सेंट्रल हार्ट खुल जाएगा इन रियल सेंस, तो अगर शेर भी आपके बगल में आके बैठेगा तो आप कुत्ते की तरह उसको पुचकारोगे, इतना प्रेम निकलता है। 2 बार मेरे को हुआ फील, बड़ा अच्छा लगा। अब ये हिम्मत ना पड़े कि पूछे किससे ये सही है कि गलत है, चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। फिर किसी से ऐसी बात हुई तो उनसे मैंने बात की, बोले जब सेंट्रल हार्ट खुलता है तो ऐसा होता है। तो साहब, सेंट्रल हार्ट जब खुलता है, इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो आपको जो कहा गया कि प्रेम करो, आपको प्रेम करना पड़ता है। अगर आपका सेंट्रल हार्ट
जाए, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल हार्ट का खुलना जरूरी है। इसी तरह जैसे विशुद्धि चक्र है, जब ये खुलती है तो जाने कितनी दूर तक चली जाती है। ये महसूस एक ही दो बार होता है, बल्कि आखिर में जब श्री माता जी से पूछा गया, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, कई लोग जो और श्री माता जी साथ रहते थे, फॉरनर्स थे, उनसे मैंने कहा, उन्होंने भी यही चीज महसूस करी। तो मदर ने कहा, हाँ ये तुमको सिर्फ इसलिए होता है, तुमको दिखा जाता है कि तुम समझ सको कि भगवान है, तुम कंफर्म हो जाओ कि ऐसा होता है, इसलिए तुमको इस स्थिति दिखाई जाती है। तो मेरी विनती आप लोगों से सिर्फ ये है कि संडे को सेंटर चले आए, आरती कर ली और कलेक्टिविटी में आ गए, पूजा में आ गए, और साहब आपने दूसरे को वाइब्रेशन दे दिए, किसी की आपने बीमारी ठीक कर दी, तो आप समझने लगते हैं कि आप बहुत गहरे सहयोगी हैं। अभी आप गहरे सहयोगी नहीं, जबकि आपने सैकड़ों लोगों को रियलाइजेशन दे दिया है, कई बीमार ठीक कर दिए हैं। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं आई है तो आप सहयोगी नहीं। देखिए, जब मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक था, जब रियलाइजेशन मिला तो बहुत ईगर था, ईगोइस्टिक बहुत था ना, जानना चाहता था ये कैसे पॉसिबल है, ये जो श्री माता जी बोल रही सही बोल रही कि नहीं। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। तो मैंने सारी किताबें पढ़ी, मदर ने जो जो बताई, ज्ञानेश्वरी, अमृत अनुभव, गीता, बाइबल, सब पढ़ी। मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहता था। तो उन दिनों में 1985 के तक गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ गुरुमुखी में आती थी और किसी दूसरी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में नहीं आती। तो जहां से मैं किताब खरीदता था बुक उसकी, उससे मैंने कहा, भाई गुरु ग्रंथ साहब हमको इंग्लिश या हिंदी में दिलाओ। बोले, डॉक्टर साहब खबर आई है कि उसके इंग्लिश के 4 वर्जन आ गए, प्रिंट हो गए हैं, 1 महीने भर के अंदर आ जाएंगे मार्केट में। ठीक है। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब फॉर्म खरीदी और उसको मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था, आफ्टर हैविंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ सेल्फ, यू हैव टू अननॉलेज योरसेल्फ। पूरा फिर से बोल रहा हूं, आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, यू हैव टू अननॉलेज योरसेल्फ। तो मैंने कहा, अननॉलेज क्या चीज होती है? कई लोगों से पूछा, अंग्रेजी जो लोग जानते थे उनसे पूछा, भाई मैंने कहा अननॉलेज क्या चीज होती है? उसका उनका जो मतलब था वो ये था कि आपको पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन उसका अहंकार आपके अंदर नहीं। देखिए, कई किताबें मैंने पढ़ी, इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा है, नॉलेज इज ए बर्डन। सोचिए, नॉलेज इज ए बर्डन, ये कहा है। सही है। नॉलेज हो गई, अहंकार आ गया तो आप बेकार हो गए। इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। साधु संतों ने कहा, जैसे आप कपड़ा धोते हैं ना, साबुन लगा के धोते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद अपने हाथ भी धो लीजिए। साबुन लगा है, जिसने सफाई करी उसको भी धो लीजिए। तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। शुरू में तो हो सकता है 1-2 बार, लेकिन जब आपको ज्ञान आ जाएगा तो आप अहंकार कर ही नहीं पाएंगे। हमको ये देख के कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत सब पोजीशन पे रह चुका हूँ, जितने ये ट्रस्टी, सबसे पहला दिल्ली का सबसे नंबर 2 ट्रस्टी मैं था, नंबर 1 मिस्टर वेणुगोपाल थे। श्री माता जी के हाथ के सिग्नेचर थे। बम्बई से उन्होंने लेटर भेजे कि आप अकाउंट खोलिए। मैं ट्रस्टी भी सब रह चुका हूँ, सब पोस्ट ले चुका रह चुका हूँ। उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। जो अभी भी ये समझता है कि मैं ट्रस्टी हूँ, मुझको दया आती है इसको।
क्योंकि ये समझ ही नहीं पाया। अगर वो ट्रस्टी है तो सहज के ट्रस्टी हो तो सहज का काम करो, ना कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर मेरा कहना चलना चाहिए, यहाँ पर ये पैसा होना चाहिए। पैसा एंड पावर जिसके पास आ गया वो माफी चाहता हूँ, फिर वो सहयोगी नहीं रह पाता। बस वो यही सब बन जाता है, कस्टोडियन बन जाता है, गवर्न करने लगता है। और ये दुर्भाग्य उसका होता है, हम तो ये कहेंगे कि वो ट्रस्टी बन जाता है। इसलिए मेरी सबसे ट्रस्टी का काम ये है कि सबसे मिलजुल के काम कराए। अब देखिए, जब मैं लीडर था तो मेरे पास बहुत लोग कंप्लेंट करते थे, लेने की बात थी कि साहब मेरे को कोई काम नहीं देते हैं, जो लीडर लोग हैं मुझे कोई काम नहीं देते हैं, अपने दोस्तों से काम करवाते हैं। जैसे कि मंदिर का कोई काम हो, ये काम है तो अपने दोस्तों से करवाते हैं, पूजा करवानी तो अपने दोस्तों से करवाते हैं। बहुत ही कंप्लेंट आती थी। एक किस्सा आपको बताता हूँ कि निर्मल धाम नया नया बना था, 2000 में बना था, 2003 या 4 की बात है। तो एक पूजा थी, निर्मल धाम में पूजा थी, तो वहां पे उन दिनों पक्का तो बना नहीं था, टेंट में लोग भाग रहते थे एक पूजा में। तो उस दिन मेरे पास फोन आया कि तब मैं ट्रस्टी नहीं था, तब रिटायर हो गया था, कि डॉक्टर साहब आइए, सब लोग बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सारे दोस्त थे, बड़ा प्रेम था आपस में। मैंने कहा आज भाई जरा सर में दर्द हो रहा है, आज मैं अवॉइड करूंगा आने। बोले नहीं डॉक्टर साहब आइए आइए। तो मैं चला गया था, जेब में क्रोसिन की गोली लेके चला गया। जब वहां पहुंचा तो मुझको लगा कि कुछ हो सकता है, हल्का सा बुखार होगा। तो मैंने वो क्रोसिन की गोली निकाली और उसको खाया। उसका जो रैपर, इतना इतना ही बड़ा रैपर था, वो वहीं पर फेंक दिया। बस वो बातचीत करते रहे, सारे दोस्त, हंसी मजाक चलती रही। इतने में एक बस आई जिसमें कि सारे सहयोगी कहीं से आई थी बस, उन दिनों बसों से आते थे लोग। तो उतर के उससे जो सहयोगी उतर के आने लगे अंदर, एक लेडी जिनकी उम्र उस समय मेरे से ज्यादा होगी, सारे बाल सफेद थे, वो उतरी बस से। सुनिए देखिए कि कैसे उस लेडी ने ऐसा ज्ञान दिया हमको जो जिंदगी में कोई और नहीं दे पाया। वो उतरी और उसने एक कागज पड़ा था, एक ये पड़ा था, उठा के अपने बगैर किसी से, हाथ में झोला लटका है, मिट्टी में सनी हुई थी क्योंकि बस से आ रही थी, और वहां पे बस उठा के वो बगैर किसी से बात किए निर्मल धाम की सफाई करने लगी। और उसने आके वो जो हमने क्रोसिन का रैपर फेंका था उसको भी उठाया। तो मुझको इतनी शर्म आई कि देखो ये मेरे से उम्र में ज्यादा है और ये बगैर किसी कुछ कहे ये काम कर रहे। इसलिए ये कि कभी भी मत कहिए कि मेरा लीडर मुझे काम नहीं देता है। आप खुद काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मान लो सफाई करना शुरू कर देंगे, लीडर मना नहीं करेगा। जब आप करते रहेंगे तो वो भी सोचेगा कि ये आदमी कितना। सहज योग का जितना भी आप काम करेंगे आपकी तरक्की होगी। अगर आप झाड़ू भी लगाएंगे तो भी आपकी तरक्की होगी। अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। लोग बात कहते हैं कि भाई सहज योग का ज्ञान होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कितने बाबा लोग हैं, हजारों बाबा लोग हैं, है कि नहीं? सैकड़ों बाबा लोग के सब बता रहे हैं। हाँ, ये बताना मैं भूल गया आपको। मैं 81 में आया, 81 में मैं आया, मैं 81 में आया सहयोग में। उसके बाद मैं सारे टीवी वो देखता रहा।
तब तक किसी भी बाबा ने, जितने भी सो कॉल्ड बाबा लोग थे, आपको नाम कहिए बता दिए, बड़े पॉपुलर थे। किसी के पास 100 मर्सिडीज बेंज थी, किसी के पास 100 ये गाड़ियां थी, 50 ये गाड़ियां थी। इस तरह के लोग बाग थे। बड़ा नाम था, 1 करोड़ की फॉलोइंग है, 2 करोड़ की फॉलोइंग है, उन सबके नाम थे। तो वो सब लोग बड़ा लेक्चर देते थे, लेकिन वाइब्रेशंस के बारे में एक ने भी बात नहीं करी। जब श्री माता जी ने 1970 के बाद वाइब्रेशंस की बात करी, तब ये जितने भी हैं आजकल के, हम तो नाम लेके कह सकते हैं, बड़ी फॉलोइंग है, इन्होंने पहले कभी वाइब्रेशंस का नाम नहीं। आप नाम लेके पूछिए, मैं अभी बता दूंगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक 2000 जब इनका दिनेश जी की वगैरह थे, ये जब इनका ट्रस्ट बनाया था श्री माता जी नेशनल ट्रस्ट, तो 2005 में मेरे पास एक फोन आया कि डॉक्टर साहब कल सुबह आपको एनडीटीवी के उसमें प्रोग्राम में जाना है। मैंने क्या है? बोले वहां पे वो बरखा दत्त है, वो कर रही कंडक्ट, तो वो चाहती है कि सहयोग से भी कोई आए, तो आप वहां पर जाइए। तो मैं वहां पर, बोले वो गाड़ी आपको भेज देंगे। तो मैं, हमारे यहाँ सावित्री टाकीज में ही एनडीटीवी का ऑफिस था, गाड़ी आ गई साहब, हम पहुंच गए 1 घंटा पहले। तो वहां पर हमको सब मिले, ये बाबा रामदेव के चेले और ये ओशो के उनके जिन नाम भी इनका लेना है, सब लोग थे, क्योंकि टीवी का प्रोग्राम था। तो मैंने हर एक से एक सवाल पूछा कि भैया आप सब ठीक है, बाबा रामदेव तो उन दिनों बहुत पॉपुलर थे, आजकल तो कम हो गए हैं, उन दोनों नंबर 1 पर थे, उनका नंबर 2 मैंने आया था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम लोग बात करते हो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पतंजलि योग की बात करते हो, तो ये समाधि कब मिलेगी? आप समाधि की तो बात करते नहीं हो। बोले डॉक्टर साहब वो तो बड़ी ऊंची चीज है, बहुत बाद में मिलती है। मैंने कहा समझ गया मैं, क्योंकि हम लोगों के सहज योग में जब तक आप पहले निर्विचार समाधि नहीं पाते हैं तो आप कुछ भी नहीं है। कम से कम निर्विचार समाधि तो पानी ही चाहिए। ऐसे ही मैंने और लोगों से पूछा, किसी ने भी वाइब्रेशंस की बात नहीं करी। मैं प्लेटफॉर्म पे खुलेआम कह रहा हूँ, ये क्या श्री श्री रविशंकर है, अब मेरा नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कई लोग जो आज भी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, उससे पहले किसी ने वाइब्रेशंस की बात नहीं करी। जब श्री माता जी ने ये सब फैला दिया, तब अब आजकल सब लोग बात करते हैं वाइब्रेशन की, परम चैतन्य जी सब बात करते हैं। उससे पहले 85 से पहले किसी ने भी नहीं करी। मैं चैलेंज करता हूं। अब आप ये देखिए कि वो इतना पॉपुलर कैसे हो, ये सोचने वाली बात है कि इतने पॉपुलर कैसे हो। देखिए, ज्ञान की बात करते हैं, किसी को मालूम है ज्ञान का अंग्रेजी वर्ड क्या है? कैन एनीबॉडी टेल? युवा शक्ति, ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो। है नॉलेज। और कोई चीज? नॉलेज कहते हैं, ठीक। हमारी श्री माता जी ने क्या किया है ये देखिए आप। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ज्ञान का कोई भी इंग्लिश वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, वर्ड की किसी डिक्शनरी में नहीं है ज्ञान का इंग्लिश वर्ड। सुन के आप दंग रह जाएंगे। श्री माता जी पूछा, बोले ना, कहीं नहीं है। ज्ञान में और नॉलेज में क्या फर्क है, ये आपको आना चाहिए। ज्ञान और नॉलेज में क्या फर्क है? ज्ञान जो होता है, जो नॉलेज होती है, जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई नॉर्थ पोल में रहता है, जिसने कभी शक्कर न खाई हो, उसको जाके 10 आदमी बताएं कि साहब शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है,
10 लोग जाके बताएं तो वो समझ जाएगा, याद आ जाएगी शक्कर मीठी होती है। उसके बाद कुछ आदमी जाए बोले नमकीन होती शक्कर, उस दिन तो भ्रम में रहेगा। हो सकता भाई वो भ्रम में पड़ जाए, तो वो भी श्योर नहीं है कि शक्कर मीठी होती है कि नमकीन होती है। ये है नॉलेज। दूसरे ने बताई, हमने सुन ली, मान ली। तो ज्ञान क्या होता है? उसी आदमी को इतनी सी शक्कर चखा दीजिए, फिर उसको कोई धोखा नहीं कर सकता। ये सब शक्कर नमकीन होती है तो कहेगा आपका दिमाग खराब है, शक्कर तो मीठी होती, मैंने चखी है। ये ज्ञान है। ज्ञान मतलब आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उसको पाया है। नॉलेज वो है जो किताब से पढ़ के सारे बाबा लोग जो आजकल बताते हैं कि ये है, कि ये कहानी रामचंद्र जी की, इनकी उनकी सबकी कहानियां बताते हैं, ये नॉलेज। तो श्री माता जी ने ज्ञान दिया है और बाकी जितने बाबा लोग हैं ये नॉलेज दे रहे हैं, जिससे आप लोग बहुत इम्प्रेस हैं। हमारे विदेशी लोग बहुत इम्प्रेस हैं। नॉलेज नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। वी शुड फील ज्ञान ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके लिए डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि सहज योग के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आ जाए, खुल के बात करे, दम हो तो बात करें आप। हमारे सहज योगियों की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। इतना नॉलेज मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज्ञान का अंग्रेजी वर्ड कोई है नहीं। श्री माता जी को भी नॉलेज बोलना पड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे नॉलेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि कोई दूसरा वर्ड नहीं है इसका। सिर्फ पॉइंट ये है कि आपको ज्ञान होना। जब आपने एक बार कुंडली ऊपर चढ़ के महसूस कर ली, लाख कोई चिल्लाता रहे, कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? और एक बार जब सहस्त्रार खुल जाता है पूरी तरीके से, तब क्या आनंद है वो आप नहीं जानते। आनंद हर आदमी चाहता है। आनंद आनंद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक जड़ से जड़ का आनंद, एक डेड चीज से दूसरी डेड चीज का आनंद। जैसे मान लीजिए आपको कोई मिठाई पसंद है, आपने मिठाई खाई, आपको आनंद आ गया। वो मिठाई भी डेड चीज थी और आपका जो स्वाद था वो भी आपने खा लिया। जैसे खत्म हो गया, चल खत्म हो गया। परमानेंटली आपको अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर अच्छा लगा, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं जड़ से जड़ का आनंद। दूसरा होता है जड़ से चैतन्य का आनंद। जो हम लोग हैं कि हम लोगों का आत्मा को ये जो हम आत्म स्वरूप हो गए हैं। वैसे तो नॉर्मल लाइफ में हमें अच्छा खाना, जो सहज योगी है ये भी अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छे कपड़े चाहते हैं, नॉर्मल जीवन, अच्छी जीवन चाहते हैं, और साथ में मेडिटेशन करते हैं तो बड़ा मजा आता है। नॉर्मल लाइफ में भी एंजॉय कर रहे हैं और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी एंजॉय कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जड़ से चैतन्य का आनंद। और तीसरा जो आनंद होता है, जो सबसे बड़ा आनंद होता है, उसको बोलते हैं चैतन्य से चैतन्य का आनंद। एक बार श्री माता जी ऐसे ही कमरे से निकली, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और बोले डॉक्टर साहब हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब आप लोग अपने सहस्रार से मेरी पूजा करेंगे। मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब कब। जिस मतलब वो था कि जब आप सहस्रार से मेरी पूजा करेंगे, इसका मतलब है चैतन्य से चैतन्य का आनंद, हाईएस्ट स्टेट होती है, वो हमको पाना है। साधु संतों ने तो यहां तक कहा है, देखिए पहुंच है कि आप लोग बात कहते हैं कि आदमी को भगवान पसंद है। अरे उन्होंने कहा कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी सबको भगवान चाहिए। तो उन्होंने कहा उनको भगवान के बारे में तो कोई ज्ञान ही नहीं, उनको क्या भगवान चाहिए? बोले बस एक कुत्ते के सामने आप हड्डी डाल दीजिए, बहुत खुश हो जाएगा, उसको उसी में मजा आ गया, उसको बड़ा आनंद आया। आनंद चला ना, फिर धीरे धीरे वही कुत्ता आदमी बन गया।
अब उसको आनंद चाहिए कि हमारे पास बंगला हो जाए, मोटर हो जाए, कार, वो भी हो गई। कभी आनंद नहीं, शांति नहीं मिली। पैसा आ जाए, पावर आ, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी मिली नहीं। आनंद कहाँ मिलेगा? जब आपका कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा, तब आपको आनंद मिलेगा। आप सोचते हैं, आप ध्यान करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता है, आत्मा को अच्छा। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ठीक। कभी भी दूसरे पर दोष मत डालिए। जब तक आपको ये लगता है कि ये गलत कर रहा है, तब तक ये सोचिए कि कमी आपके अंदर है। आपको क्या लेना देना है? आप सहयोग का काम कीजिए। हम कहते हैं 15 दिन में एक सहयोगी बना लीजिए, बहुत बड़ी बात है। बातें तो लोग करेंगे 20,000, 30,000, 50,000 हुए, वो नेट सेल का कुछ भी नहीं। ये गलत चीज है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। इसलिए प्रेम से बैठालिए, बुलाइए। हम लोगों के टाइम में आप विश्वास नहीं करोगे कि वीडियो तो होते नहीं थे, कि किसी तरीके से श्री माता जी का एक ऑडियो कैसेट मिल जाए। दुनिया की सबसे बड़ी नियामत होती थी। ये 1982-83 की बात कर रहे हैं। जब भी कोई फॉरेन से सहयोगी आता था, उसको रिसीव करने हम लोग एयरपोर्ट जाते थे। अपने घर पे टिकाना चाहते थे कि मदर का कैसेट दे दे। जैसे ही कैसेट मिलता था, फटाफट उसकी कॉपियां शुरू, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फटाफट। कोई जरिया था ही नहीं। और मदर की बात, मदर लंदन रहती थी, साल में एक बार आती थी। तो ये चीज जो है, ये चीज जो हम लोगों ने पाई है, इसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें। सब लोग नया नया तरीका, अरे नया तरीका है क्या भैया? या तो आप लेफ्ट साइड में है, या राइट साइड में है, या आप सेंटर में है। अगर आप लेफ्ट साइड में है तो वो ठंडी मून चैनल है, ठंडी साइड है। उसको गर्म करने के लिए आपको फायर एलिमेंट चाहिए, तो कैंडल ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आप राइट साइड में, जो कि गर्म साइड है, उसको बैलेंस में लाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप बैलेंस है तो ध्यान कीजिए, मस्त रहिए। लेकिन इसमें भी 25-25 तरीके बता दिए लोगों ने। एक पैर में गर्म पानी रखो, एक पैर में ठंडा पानी रखो। इसकी क्या वजह? लेकिन आप तभी स्ट्रांग, और जिसे बोलते हैं कि निडर बनेंगे, जब आपको सहयोग की पूरी नॉलेज, ज्ञान हो। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आपको सब लोग हिला देंगे। ज्ञान होना चाहिए, वो आपको अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर महसूस होना चाहिए। अब आपको बता रहा हूं एक नई चीज, कि श्री माता जी ने कहा है, हम सुनते हैं दिन भर, सुबह से लेकर रात तक जो भी लेक्चर देता है, सब यही कहते हैं कि मदर सेड सो। मदर ने इस पूजा में ये कहा। हम भी कहते थे पहले कि श्री माता जी ने ये कहा, श्री माता जी ने ये कहा, श्री माता जी ने ये कहा। अब श्री माता जी ने क्या कहा? डोंट से व्हाट आई से व्हाट यू हैव टू से। ये मत कहिए कि माता जी ने ये कहा, आपको जो कहना है वो कहिए। कितनी बड़ी बात है, इसको अभी आप समझ नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है ये। मेरी बात अभी समझ में आई, 1-2-3 महीने पहले, कि ये बात मदर ने क्यों कही। डोंट से दैट मदर सेड दिस थिंग, जबकि हम लोग, सभी लोग कहते हैं मदर सेड दिस। उसका सिर्फ एक रीजन है कि आपको वो नॉलेज हो। आप कहिए कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि ऐसा होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि जब हार्ट चक्र खुलता है तो इतना प्रेम जागृत हो जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कह रहा हूं, और डंके की चोट पे कह रहा हूं, उसको कोई काट नहीं सकता। इसी तरीके से आपको खुद अपने दम पर कहना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने श्री माता जी की प्रेजेंस में बहुत सारे लेक्चर दिए, हालांकि हर बार उन्होंने उसको टोका,
वीडियो में है, सब कुछ है। हम एक जगह कहते थे कि शुरू शुरू में सबसे ज्यादा केस जो ठीक हुए वो माइग्रेन के ठीक हुए। डॉक्टर यूसी राय तो उनकी वाइफ थी, उनकी सिस्टर हैं, सिस्टर लॉ यहाँ बैठी हैं, हमारी वाइफ को भी, सबको माइग्रेन था फैमिली में, सबका माइग्रेन ठीक हो गया। तो हमारे लेक्चर में कहते थे, मदर के बगल में बैठे कह रहे हैं कि यू कम टू माई प्लेस, आई डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम यू, आई विल सी दैट योर माइग्रेन इज क्योर। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार मदर जब बैठते थे आके तो कहती थी, भैया इन्होंने कह दिया हो, लेकिन इनके पास मरीज लेके मत आना, नहीं तो मरीजों की लाइन लग जाएगी। तब मैं समझ नहीं पाता। हम लोग मरीजों को ठीक करने के लिए नहीं है सहयोगी बने हैं, बिल्कुल लिख लीजिए। मरीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग हैं, हम लोग उनके उत्थान के लिए बने हैं। उत्थान होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। एम, फर्स्ट एम ये है कि उनकी कुंडलनी चढ़नी चाहिए, उनको निर्विचार समाधि में जाना चाहिए। जैसे ही आप निर्विचार समाधि में जाएंगे, आपको असली आनंद मिल जाएगा। किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब शुरू शुरू में कुंडलनी चढ़ती है, मैं जब छोटा बच्चा था, मतलब 5वें 6ठे साल, उस जमाने में सब किस्से कहानियां देवी देवताओं की आती थी, रामचंद्र जी की ये, कृष्ण जी की ये है। तो हम देखते थे फोटो में कि जो राजा था वो आके अपने गुरु के पैर छूता था, और गुरु जो होते थे वो तो कुटिया में टिकते थे और राजा महलों में टिकता था। तो मैं सोचता था कि ये ऐसा राजा है ये कि गुरु तो कुटिया में टिका है, खुद वो महलों में रह रहा है और पैर छू रहा जाके। तो एक बार ऐसा हुआ कि छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास, शिवाजी उनको बहुत मानते थे। शिवाजी की कुंडलनी चढ़ गई एकदम से। ये हुआ होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो भागे भागे गए समर्थ रामदास जी के पास और बोले, गुरुदेव महाराज, आप मेरा राम काज ये राज्य संभालिए, मैं तो अब ध्यान करूंगा बस। क्योंकि उनको लगा कि राजकाज में वो मजा नहीं है जो ध्यान में मजा है। तो समर्थ रामदास तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा कर्तव्य ये है। ठीक वही चीज एक बार मेरे साथ हुई। ऐसे ही अनजाने में बैठे थे, बहुत जोर से कुंडलनी चढ़ गई, हमको आइडिया नहीं था, उन दोनों कोई बताने वाला नहीं था। कुंडलनी चढ़ी तो ऐसा लग रहा, वाह, ये तो कुछ भी कर सकता। मैं भागा भागा श्री माता जी के पास गया। मैंने कहा, श्री माता जी, राइट वर्ड्स बोल रहा हूँ, श्री माता जी, दिस इज द टाइम दैट वी शुड अटैक। ऐसे यही वर्ड मैंने यूज किया, श्री माता जी, दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड अटैक। शी सेड यस। और फिर एक सेकंड बाद बोले, बेटे, when we go into war, we see what is our strength. क्या हम लोग इस काबिल हैं कि अभी वार कर सकते हैं? तब तो मेरी समझ में नहीं आई, आज समझ में आ रही है कि नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स का जब वार होगा तो नेगेटिव फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए सहयोगियों को अपनी सेना तैयार करनी है। अब सहयोगी सेना कैसे तैयार करें? देखिए, एक गिलास पानी है, आप उसको डाल दीजिए जमीन में, सूख जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। लेकिन जब पानी बरसता है तो छोटी छोटी नालियां बन के जाके नहर में जाती हैं, वो नहर आगे बढ़ते बढ़ते समुद्र में मिल जाती है। ठीक है? तो वो कलेक्शन होता है बूंदों का कलेक्शन होके अल्टीमेटली वो समुद्र में जाके मिल जाते हैं, तो वो समुद्र बन जाते हैं। अगर आप एक गिलास पानी को समुद्र में डाल दीजिए तो वो समुद्र हो गया, लेकिन एक गिलास पानी को यहाँ पर आप डाल दीजिए तो बेकार हो गया। तो हमारे सहज योग में जो श्री माता जी कहती हैं कि आपको कलेक्टिव होना है,
अगर कलेक्टिव नहीं होंगे तो आप भी ऐसे ही एक गिलास पानी पड़ा आप उड़ जाएंगे हवा में। इसलिए मिल के सबको साथ चलना, मिल के चलेंगे तब आप पावरफुल। और आज मैं बहुत खुश इसलिए हूं कि कम से कम नेपाल से 150 लोग एक साथ आए हैं, एक हवा का झोंका आया है। उन सबके लिए वाकई में बहुत खुश हूं। मैं सबसे पहले श्री माता जी के साथ नेपाल गया था, मुझे याद है वहां शुरुआत हुई थी। श्री माता जी कहती थी कि यहाँ के लोग बहुत सीधे, बहुत अच्छे लोग। इस तरीके से आपको कलेक्टिव होना है। और जो लोग कहते हैं मैं लीडर हूं, मेरी बात मानो, विश्वास कीजिए वो सहयोगी नहीं है। सहयोगी जो होगा वो अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि कलेक्टिव किसी तरीके से बढ़े, कभी भी नहीं चाहेगा। वो तो उसकी खुशी यही है कि दूसरा खुश हो। हमारे पास आके 4 लोग बैठे और वो खुश हो, वो सहयोग। इस तरीके से सब लोग मिलकर अगर ये कार्य करें तो उसका कोई अंत नहीं है। कि हम लोग कितने पावरफुल हैं आप जानते ही नहीं, लेकिन छोटे छोटे झगड़ों में पड़े हुए हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। इसलिए अब जो हो गया सो हो गया। आज के बाद से प्लीज एक प्रण कीजिए। अगर आपको, हम तो बहुत साफ साफ कहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आदमी पैसा खा रहा, पैसा मत दो, क्यों दे दो पैसा? आपको लग रहा है ये आपको कंट्रोल कर रहा है, आप मत कंट्रोल में जाओ। आप में इतनी शक्ति हुई, किसी से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन गलत काम खुद नहीं करना है। अगर आप जरा सा भी गलत कार्य करेंगे तो दूसरे 100 लोग निगेटिविटी चढ़ जाएगी आपके ऊपर। इसलिए स्ट्रांग बनिए और सहयोग को आगे बढ़ाइए। खुद न बढ़िए, सहयोग को आगे बढ़ाइए। सहयोग आगे कैसे बढ़ेगा? जब आप खुद आगे बढ़ेंगे। खुद आगे जब बढ़ेंगे तो सिर्फ प्रेम करेंगे आप, कुछ नहीं हो इसके अलावा। कोई भी आपकी डिमांड नहीं होगी, अपने आप खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया किस्सा है। एक बार यही अपने कुतुब होटल में, हमारे दिल्ली में, श्री माता जी कहती थी तुम्हें बेटा जो कुछ मांगना मांग लो, ठीक है। तो सारे लीडर्स बैठे थे, वर्ल्ड लीडर्स वगैरह बैठे थे ऊपर। तो ऐसे ही बोले, एक सहयोगी उठा, लीडर था, वर्ल्ड लीडर था, कि श्री माता जी मतलब मजाक में देखिए, आपने तो बहुत बुद्धू बना दिया हम लोगों को। तो शिव माता जी बोली क्या बना दिया बुद्धू? बोले आपने एक तरफ तो मुझसे कहा जो मांगना हो मांग लीजिए, और दूसरी तरफ हमको निर्विचार बना दिया, हम कुछ विचार ही नहीं कर सकते, तो क्या मांगे आपसे? खूब हंसी शिव माता जी। तो इस चीज को समझना चाहिए। एक रूमी साहब जो हैं, अफगानिस्तान के बहुत बड़े सूफी संत थे। जब वो यंग थे तो उनकी भी कुंडली चढ़ गई। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूं। कोई जवाब नहीं आया। फिर जब वो जवान हो गए, फिर उन्होंने कहा भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार को ठीक कर सकूं। कोई जवाब नहीं आया। फिर जब बुढ़े हो गए तो उन्होंने कहा ये भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं खुद ठीक हो सकूं। तो भगवान का जवाब आया कि अगर ये सवाल तुमने 20 साल 30 साल पहले पूछा होता तो आज तक तुम जाने कितने लोगों का जीवन उद्धार कर सकते। तो मेन चीज ये है, अपने आप को संभालिए। वो एक शेर है, सब लोगों ने सुना है, लेकिन वो शुरुआत शायद आप ही की चरणों से हो गई। गालिब ने लिखा था, जिंदगी भर
बस यही एक भूल करता रहा जिंदगी भर, बस यही एक भूल करता रहा कि धूल अपने चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। अपना चेहरा गंदा था, अपनी तरफ नहीं देखा तो आईना साफ कर रहे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसलिए इस चीज को आप न देखें। श्री माता जी के तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि हम सुनाए तो आपको। सबसे पहला किस्सा, श्री माता जी जा रहे थे बम्बई, तो हम ही उनको छोड़ने जाते लेने जाते थे। तो मैं था, मेरी वाइफ थी और श्री माता जी थी। तो पहले दिल्ली के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ही पार्किंग थी और नेशनल इंटरनेशनल सब बगल बगल थे। तो उनको छोड़ने गया, तो जब उतरे तो हमने वाइफ से कहा कि आप जाइए मदर के साथ में, हम पार्क करके आते हैं। तो वाइफ ने कहा कि नहीं, आप मदर के साथ रहिए, मैं गाड़ी पार्क करते। तो ठीक है, बिल्कुल अक्रॉस द रूट था। तो अंदर थे तो श्री माता जी, मैंने कहा श्री माता जी आइए बैठ जाइए। बोले नहीं नहीं, लेट मिसेस निगम कम देन वी सिट। ठीक है। खड़े खड़े एकदम से बोले, डॉक्टर साहब कल रात को वो जो लोग आए थे 4-5 लोग, मेरा दिमाग खा गया, उनकी सुषुम्ना ही नहीं चढ़ रही थी। तो मैंने कहा श्री माता जी सुषुम्ना कैसे चढ़ती? बोले आपको नहीं मालूम? नहीं श्री माता जी। उन्होंने मेरा हाथ लिया ये और इस अंगूठे से ये इसका बीच का दबा दिया, दबाया। एक आई थिंक आधे मिनट की बात। अरे अपने श्री माता जी तो कुछ हो रहा है पीछे, तो कुछ जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट का पारा चढ़ता है ऐसा कुछ चढ़ रहा है। बोले यही शुरू है। एयरपोर्ट पे खड़े खड़े फिनिश, कोई बात नहीं कि इसके बाद। उसके बाद जो सबसे बड़ा दूसरा था एक्सपीरियंस था, जो कि आप लोग, बहुत से लोग आज तक उसको डाउट करते हैं। हकीकत में मुझको हंसी आती है कि हमारी सिस्टर ला यहाँ बैठी हैं। हम जब सहयोग में आए थे उसके 20-25 दिन बाद ये भी आई थी सहयोग। तो हम लोग सबसे पहली पूजा थी जो दिल्ली में एक ही सहस्त्रार, मुंबई हिंदुस्तान में सहस्त्रार पूजा शायद एक ही हुई है, वो 1983 में। तो वो पूजा हुई थी गोराई ग्रीक में, बम्बई के पास एक है, वहां पर जगह है, वहां पर। तो हम लोग दिल्ली से 15-20 लोग गए थे और बम्बई से 150 लोग गए थे। तो वहां पहुंचने के लिए पहले आप दिल्ली से मेट्रो लीजिए, मेट्रो से फिर एक बस लीजिए, फिर बस से एक बोट लीजिए, बोट लेने के बाद आप वहां पर पूजा स्थल पर पहुंचेंगे। तो पूजा का वो क्या था, सिर्फ एक तखत बिछा हुआ था, तखत पे कालीन भी नहीं था, एक दरी बिछी हुई थी और फूस से मदर के जैसे 4 फूस लगा के झोपड़ी जैसी बना दी थी। और सब लोग, टोटल लोग होंगे 150 लोग, हमारे कहा 150 पौने 200, सब लोग बालू पे बैठ गए, पूजा वहीं पर हुई। हम लोग जब पहुंचे तो पूजा शुरू हो चुकी था। खैर एनीवे, आधे पौन घंटे बाद पूजा खत्म हो गई। जब पूजा खत्म हो गई तो श्री माता जी रिलैक्स होकर बैठ गई तखत पे अपना। तो 100-150 लोगों में से 150 लोगों में 100 लोग क्या, 120-25 लोग चले गए वापस। हम लोग तो ऐसे थे, दिल्ली से आए थे इसीलिए, और आगे पीछे घूमते थे, श्रीमान मौका मिल जाए बस आगे पीछे घूम रहे, अच्छा लगता। तो ऐसे बैठे बैठे श्री माता जी ने कहा चलिए डॉक्टर साहब फूड शॉपिंग आज करते हैं। चलिए श्री माता जी। तो साहब हम लोग 15-20-25 लोग श्री माता जी के पीछे पीछे चले गए। अब देखिए, समुद्र का पानी यहाँ से समझ लीजिए कि गेट तो दूर से, जहां आपका ये खाना है वहां पर पानी था, और यहाँ पर एकदम से आकर रुक गई। जहां पर आपका ये भोजन चल रहा है यहाँ पर आकर रुक गई। और हम सब लोग खड़े हो गए घेर घेर के, बोलते हैं कि आप लोग समुद्र देवता को मंत्र पढ़िए। अभी पानी वहां पर है और रिसीडिंग सी है, ये भी नहीं कि आगे को चालो पीछे को चालता।
उसके बाद साहब हम लोगों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, ओम तुम्हें साक्षात समुद्र देवता। बोले आप और पढ़िए, हृदय से पढ़िए, ओम तुम्हें साक्षात श्री हरे समुद्र देवता। बोले नहीं, आप लोग मन से नहीं कर रहे हैं, मन से करेंगे। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो 1 मिनट के लिए श्री माता जी वहां झुकी। श्री माता जी 1 मिनट के अंदर बालू से और मिट्टू से श्री गणेश जी की मूर्ति जाने कितनी बार बना चुकी। वो झुकी, वो गीली थोड़ी सी बालू थी, उसी से उन्होंने लेके मिट्टी 1 मिनट में गणेश की बना दी मूर्ति। बोली जोर से मंत्र पढ़िए, जोर जोर से, हृदय से पढ़िए। जब हम लोग पढ़ने लगे तो ये विश्वास नहीं हुआ कि समुद्र का पानी तो वहां है, रिसीडिंग सी है, यहाँ कैसे है। सब लोग एक हो गए। खैर पढ़ते पढ़ते एक छोटी सी लहर जैसे यहाँ से यहाँ तक आई अगेंस्ट, भाई ये कैसे हो गया, रिसीडिंग सी से इस तरफ आ गया। और उसके एक शायद 2 या 3 मिनट बाद हम लोग खूब जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं कि एकदम से कलेक्टिविटी का वो जोर आया कि एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने आके श्री माता जी के पैर धोए और गणेश जी की मूर्ति लेके वापस चली। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन ये बात किसी को बतलाते थे शुरू में तो सोचते थे लोग बाग हो सकता है भाई कोई ऐसा रहा होगा, एक लहर आ गई होगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी सहज योग में गहराई बढ़ती जाएगी आप सब समझ जाएंगे। श्री माता जी समुद्र को ऐसे देखती थी, 2-3 बार मेरे को याद है कि जैसे सब कुछ उनका है, ऐसी निगाह। श्री माता जी ने कभी भी किसी को इंसिस्ट नहीं किया तुम ये करो या ये न करो। उड़नी चढ़ेगी सब ठीक हो जाएगी। प्रोटोकॉल की जो बात होती है कभी कभी मुझे हंसी आती है। वो हंसी इसलिए आती है कि हम लोग सबको बताना पड़ता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। एक बार जब आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो कभी भी आप गलत कार्य नहीं करेंगे। दो चीजों ने हमारे जीवन में बहुत फर्क डाला। एक तो मैं साइंटिफिकली जानना चाहता था कि सहयोग श्री माता जी कैसे बताती है। हम एक्चुअली वेट कर रहे थे, शायद आजकल साधना जी आने वाली हैं तो उनके सामने एक किस्सा बताते। थोड़ा लेट आइए, चलिए कोई नहीं कि श्री माता जी उतरी एकदम से लंदन से आई तो बोली डॉक्टर साहब इस बार साधना जो है हमसे बहुत नाराज है कि कहती है कि आप आते इंडिया, आप बम्बई चले जाए। सॉरी शुभ। देखिए आपको जब आवाज ना सुनाई दे तो बता दीजिएगा प्लीज, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो बोले कि साधना बहुत नाराज है तो मुझको इस बार तो जाना है वहां पर पटना। ठीक है शुभ। तो बोले मैं सोच रही हूँ मैं कल ही चली जाऊँ पटना। ठीक है, अगले दिन मैं आया, सब तैयारी हो गई उनकी। तो मैंने उनसे पूछा श्री माता जी आप 15 दिन पे जा रही हैं तो क्या मैं भी चला जाऊं, मेरे मेरे बच्चों की छुट्टी है तो घूमने के लिए मैं भी जा सकता हूँ। बोले आप चले जाइए लेकिन इस तारीख को आ जाइए। तो मैंने ठीक है। तो श्री माता जी चली गई पटना, हम अपने बच्चों के साथ कार में अपना नैनीताल रानी खेत साइड में वहां चले गए। वहां पर जाके पहाड़ों पर घूम रहे थे, कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। एक गाड़ी सामने से आई, उसने मुझको देखा, मैंने उसको देखा। तो वो हमारा जूनियर डॉक्टर था, 1 साल जूनियर था। अरे बोले डॉक्टर साहब यहाँ कैसे गाड़ी रोकी उसने, वो भी घूमने निकला था। मैंने कहा भैया ऐसे तो उसने ये सुन रखा था कि मैं साधु बाबा बन गया हूँ और चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। खैर वहीं पर उसकी फोटो भी मेरे पास है। चादरा बिछाया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी, हम लोग वापस बैठे। उसके पास सब सामान था खाना ना बनाने का, बनाया, बातचीत चली। वो भी स्पिरिचुअल लाइन में था, मैं भी स्पिरिचुअल लाइन में था। उन दोनों मेरे को भूत सवार था, जो भी मिलता था सिर्फ सहयोग की बात करता था और किसी से कोई बात ही नहीं करता। तो वहां पर
वहां पर हमने उसको बताया भाई कुंडलनी चढ़ने से ये हो जाता है, कुंडलनी चढ़ने से ये हो जाता है। तो बोला डॉक्टर साहब मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन कुंडलनी इतनी जल्दी चढ़ जाएगी ये मैं नहीं मान सकता। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, चढ़ी है लोगों की, मैंने खुद देखी। खत्म, वो अपने रास्ते चले गए। मुझको ये नहीं मालूम था, मेरी उसकी मुलाकात 17 साल बाद मैंने मुलाकात हुई कि वो करता क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम करते क्या हो। बोले डॉक्टर साहब जब आप लोग निकल गए तो फिर मैंने एमएस किया, ईएनटी सर्जन हूँ, ईएनटी सर्जरी करता हूँ। मैंने ठीक, मुझको 17 साल बाद मालूम पड़ा कि ये ईएनटी सर्जन। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं। अगले दिन आए, एयरपोर्ट लेने गए श्री माता जी को, ला के जैसे ही बैठाला उनको, तो मैंने पूछा श्री माता जी आपका ट्रिप कैसा रहा। बोले बहुत अच्छा रहा। तो मुझसे उन्होंने पूछा आपका ट्रिप कैसा रहा। मैंने कहा श्री माता जी बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरे एक पुराने दोस्त मिले थे, वो सब चीज तो मानने को तैयार थे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि कुंडलनी इतनी जल्दी चढ़ सकती है। बोले अच्छा, क्या नाम है उनका। तो मैंने कहा उनका नाम डॉक्टर भटनागर है। बोले अच्छा डॉक्टर भटनागर, वो ईएनटी के सर्जन है। जैसे ही उन्होंने कहा वो ईएनटी के सर्जन है, मुझे काटो तो खून नहीं। 17 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो परसों वो ईएनटी के सर्जन है। श्री माता जी को कैसे मालूम पड़ गया। अब भैया मैं श्री माता जी पीछे पड़ गया। मैंने श्री माता जी आप ये बताइए, जब मुझे नहीं मालूम था आपको कैसे मालूम पड़ गया। अरे बोले बेटे, आपको हमेशा एक सेंटेंस बोलती थी, आपकी माँ को सब मालूम है, हम लोग समझते नहीं किसी को। मैं पीछे पड़ गया उनके। इन द एंड मैं मुंह फुला के, मुंह घुमा के बैठ गया। तो मुझसे कहती आप मानेंगे नहीं क्या। मैंने कहा श्री माता जी बता दीजिए आपको मालूम कैसे पड़ा, वरना मुझे नींद नहीं आएगी रात में। बोले अच्छा। बोले मैंने, आपने जब मुझसे कहा कि वो क्या कहते हैं, उनका मैंने आपसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, तो आपने कहा उनका नाम डॉक्टर भटनागर है। जैसे ही आपने कहा कि उनका नाम डॉक्टर भटनागर है, मेरी विशुद्धि पकड़ गई। इसका मतलब वो विशुद्धि के डॉक्टर है, इसलिए मैंने कहा वो ईएनटी के सर्जन। ये पहला साइंटिफिक था। अब देखिए हमारी हमारी बुद्धि देखिए, हमारी ईगो देखिए। मैंने कहा मैं भी यही करूंगा, मैं भी देखता हूँ। बहुत मेहनत करी, 1 डेढ़ 2 महीने, बहुत ध्यान, सुबह से लेके कहीं। जब क्लीन हो जाएंगे, महसूस हुआ ये बात नहीं, मदद ने किया कि जब क्लीन हो जाते हैं, तो एक दिन में बहुत क्लीन था, तो मैंने ये सोचा कि सिर्फ सोचा मात्र था कि इस आदमी पे हम कोई चीज चोरी कर दें। डेलिबरेटली सोचा। जैसे ही सोचा ये, मेरी विशुद्धि में इतना तगड़ा पेन हुआ, तो मैं समझ गया कि भाई अगर आप क्लीन हैं तो आप समझ जाएंगे, अगर क्लीन नहीं है तो आप कहते रहेंगे तुम्हारा ये पकड़ा, तुम्हारा ये पकड़ा। जो आदमी ये कहता है, मैं कहता हूँ कि आपसे कोई कहता तुम्हारी आज्ञा पकड़ी, तुम्हारी विशुद्धि पकड़ी, विश्वास कीजिए उसकी खुद की पकड़ी हुई है। वरना अगर सहयोगी वो होगा, अगर वो सहयोगी होगा, कभी भी नहीं कहेगा कि तुम्हारी आज्ञा पकड़ी। और कंधे पे हाथ डालेगा, 2 4 हंसी मजाक करेगा, आज्ञा खुल जाएगी उसकी। ये ज्ञान होना चाहिए। श्री माता जी ने कभी भी फोर्सफुली नहीं कहा कि आप ये कीजिए, ये कीजिए। एक तो ये चीज मेरे को बहुत इंप्रेस करी कि हाउ शी टेल्स कि तुमको ये तकलीफ है, तुमको ये तकलीफ। तो उन्होंने बताया कि मैं चक्रों, जैसे ही तुम बात करते हो मैं उन चक्रों की तरफ जाती हूँ। तो हम लोगों ने पूछा श्री माता जी, एक और किस्सा था इसके साथ में कि पहले आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, जो लोग नए लोग हैं, पहले श्री माता जी हाथ खोल के, हाँ बताओ क्या है, सब 4 5 लोग घेरे होते हैं, हाँ श्री माता जी आज्ञा है, विशुद्धि है, ठीक है, हाथ खोले, हाथ खोले। कई साल, 4 5 साल तक हाथ खोल के करते। फिर एकदम से श्री माता जी ने हाथ खोलना बंद कर दिया। इनका ये पकड़ रहा है, इनका ये पकड़ रहा है। तो मुझको, मुझ जैसे आदमी को ये बर्दाश्त नहीं था कि श्री माता जी तो हाथ भी नहीं खोलती, वो बता देती। तो मैंने श्री माता जी, श्री माता जी
अब तो आप हाथ भी नहीं खोलती हैं, तो आप बताती कैसे हैं? बोले कुछ दिनों बाद आप लोग भी इसको महसूस करेंगे। जब कुंडली सेटल हो जाएगी तो आप जैसे जाएंगे आप समझ जाएंगे ये पकड़ा, भले ही आप चक्र ना पकड़े, ये समझ जाएंगे नेगेटिव आदमी। तो वो सब चीजें अपने आप उसको पाएंगे। एक एक चीज ये है, और दूसरी जो चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसने कि मुझको बदल दिया, वो ये चीज थी कि हम लोग रशिया में थे। रशिया में गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने 89 में पूरे वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस करी थी यूक्रेन में। याल्टा एक जगह है, वहां पर वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस हुई। तो श्री माता जी ने कम से कम 10-12 डॉक्टर, दो ऑस्ट्रेलिया से, दो इंग्लैंड से, दो फ्रांस से, जितने भी डॉक्टर्स थे उनको हम इंडिया से हम और डॉक्टर यूसी राय गए थे, वहां पर भेजा था कि जाइए आप वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, बताइए उनको साइंटिफिक व्यू ऑफ सहज योगा। ठीक है, हम लोग वहां गए। तो वहां पे प्रोफेसर इलीन थे जो इंचार्ज थे। इट वाज ए गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इनवाइट किया था योगा के कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने एक दिन पहले हम लोगों को फोन किया कि डॉक्टर साहब आप लोग आके यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, आपको किसी चीज की जरूरत अगर हो तो हमको बता दीजिए, हम वो करवा देंगे आप। ठीक है, हम लोग गए साहब वहां पर। वहां पर जैसे ही पहुंचे, एक लड़की दुबली पतली विलायती लड़की, अमेरिकन थी हालांकि, बाद में मालूम पड़ा, मार चिल्ला रही थी, "Why it is here? It is wrong. No, no, it shouldn't be here. Hey, what are you doing?" और वो मार बलवा के। तो हम लोग खड़े रहे आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा। तो हम लोगों ने प्रोफेसर इन से कहा, सर ये तो शी इज कंटिन्यूइंग विद ऑल दिस थिंग्स, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक चार्ट लटकाने के लिए बस आप इंतजाम कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ठीक है हो जाएगा, और वो कह के हम लोग चले गए। तो हम लोग 7-8 डॉक्टर थे और 4-5 लोकल थे। उसमें एक 15-16 साल का लड़का था, उसको 15-20 दिन पहले ही सहयोग में आया था वो। उसको 3 चीजें मालूम थी कि फुड सोकिंग, कैंडलिंग और शू बीटिंग, बस सिर्फ 3 चीजें मालूम थी। जब हम लोग लौटने लगे तो रास्ते में कहता, अंकल व्हाई नॉट शू बीट हर। ठीक, हम लोग पहुंच गए अपने घर, वहां उससे कहा तो शू बीट कर। उस लड़के ने वहां शू बीट करी। देखिए वो 7 दिन का प्रोग्राम था बॉडी योगा कॉन्फ्रेंस, ये सब रिकॉर्ड में है। 7 दिन वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट रही, प्रोग्राम में एक दिन भी नहीं आई। ये बात हम लोगों ने श्री माता जी को बताई फोन से। हर दूसरे तीसरे दिन फोन करते थे, उनको फोन से बताई तो बहुत खुश हुई, कहने लगी अब आप लोग बहुत गहरे हो गए हैं। और साथ में ये बोल दी कि आप लोग पूजा में नहीं आने। हम लोगों का किसी का पूजा में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना पैसा था ना कुछ आइडिया था। उन्होंने ऐसे बोल दिया आप लोग पूजा में नहीं आने। तो खैर बात खत्म हो गई। जब ये बात खत्म हो गई तो डॉक्टर बॉगडॉन थे हमारे साथ में, और एक लड़का और था, उसका नाम था लेव नागोरा। उसकी तारीफ ये थी कि वो इटालियन भी जानता था, रशियन भी जानता था और इंग्लिश भी जानता था, और अपनी हिंदुस्तानी भाषा में उसको कहना बड़ा चालू लड़का था। तो साहब वो बोला कि डॉक्टर साहब वी शुड गो टू, मदर ने कहा वी शुड गो टू पूजा। अब उन लोगों के पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट था, हमारे पास तो वीसा भी नहीं था। हम रूल ये था कि अगर हमको वीसा चाहिए तो पहले हम रशिया से इंडिया आए, यहाँ से वीसा बनवाए, तब जा सकते थे। खैर किस्मत की बात इसको बोलते हैं कि सब ऑर्गेनाइज चीजें कैसे होती हैं। उसी दिन शाम को हम लोगों को अफगानिस्तान वाले एम्बेसी लोगों ने
एक्चुअली एक दिन पहले हम लोगों ने रशियन एम्बेसी में जाके उसकी सब फोटो वगैरह है, मैं दे दूंगा यहाँ पर। वो उनके लोगों को रिलाइशन दिया था एम्बेसी में बैठ के, तो वो ये खबर अफगानिस्तान वालों को मालूम पड़ गई। तो जब अफगानिस्तान वालों पड़ी तो उन्होंने शाम को हम लोगों को खाने पे बुलाया। हम लोग शाम को खाने पे गए वहां पर। तो वहां पर उन्होंने बताया कि साहब उनके बॉस को तकलीफ थी, वो प्लेन में उड़ने से डरते थे, उनको फियर साइकोसिस थी। तो वहां पर इंडियन एम्बेसी के एक मिस्टर श्रीवास्तव वो बैठे हुए थे। उनसे कहा कि भैया हमको इटली जाना है, क्या यहाँ से आप कोई वीसा करवा सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो बोले हाँ भाई, मेरा एक दोस्त था 2 साल पहले, वो इटालियन एम्बेसी में काम करता है, मैं देखता हूँ अगर वो अब भी है तो आपकी हेल्प कर देगा वो। ठीक, मैं आपको एक लेटर दे दूंगा। अगले दिन मैं पासपोर्ट लेके गया, उनको दिया। उसने कहा ठीक है, कल आप आके वीसा ले लीजिएगा। ठीक है। तो उसके एक दिन बाद क्या कहते हैं, हम लोगों को जाना था। खैर हम गए, उसने 2 बजे बुलाया, 2 बजे गए, उसने हमको वीसा दे दिया, हमारे पासपोर्ट पे वीसा लगा दिया। अभी भी रखा पासपोर्ट। तो मुझसे कहता है कि गिव मी दैट लेटर। लेटर तो दिया नहीं थे, तो उनको दिया नहीं था। उसने मेरे हाथ से छीन लिया पासपोर्ट और लिख दिया अनाल्तो, मतलब कैंसल्ड। अब बताइए हम कहां से कहां जा रहे थे टिकट लेके, और एंड मौके पर उसने कैंसिल कर दिया। अब जैसे बोलते हैं कि काटो तो खून नहीं, बहुत दुखी हुए। फिर रात को लौट के आए, उन्हें श्रीवास्तव साहब को फोन किया, भैया उन्होंने दिया तो था लेकिन उन्होंने कहा लेटर दीजिए, तो आपने तो हमें कोई लेटर दिया नहीं था। बोले हाँ भाई, ये तो मेरी गलती है, आप कल सुबह आइए, आपको कल जाना है। मैंने कहा जी, आप कल सुबह आइए, मैं लेटर दे दूंगा और मैं उससे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आपको कल दे दे वीसा। ठीक, हम लोग कल सुबह गए, उसको दिया, उसने हमारा वीसा बनवा दिया। वहीं से एम्बेसी से टैक्सी करके हम लोग पूरा सामान लेके गए थे, क्या कहते हैं ये, यहाँ से रशिया एयरपोर्ट से हम लोग रोम के लिए फ्लाइट पकड़े। अब आप लोग पूछेंगे कि अभी तो आप कहते हैं पैसा नहीं है, आपने पैसा कहाँ से आया? ऐसा है कि उस समय बहुत बुक एक्सचेंज में बहुत फर्क था। बैंक में अगर आप $100 दीजिए तो आपको 60 वो मिलते थे, कोपक और इनके रशियन जो था रूबल। $100 के 60 रूबल मिलते थे। वो मार्केट में मालूम कितने के थे? $100 के 1200 रूबल मिलते थे। इतना फर्क। वो बड़ा लोकल लोगों का नहीं आप जाइए। हम बहुत कई महीने रशिया में रहे, तो साहब हम लोग चले गए साहब, फ्लाइट पकड़ी, रशिया से मॉस्को पहुंच गए 7 बजे। हम लोगों को कनेक्टिंग ट्रेन 9 बजे मिलनी थी। वहां से फौरन टैक्सी करी किसी तरीके से, बिल्कुल थके मांदे, खाना नहीं खाया था, टाइम ही नहीं था, वही गंदे कपड़े पहने हुए, पसीने में तर, भूखे प्यासे पहुंच गए रोम रेलवे स्टेशन। जैसे ही पहुंचे वहां पे गेट पे ताला लगा रहा था। आप लोगों को सुन के ताज्जुब लगेगा कि 9 बजे के बाद इटली में ट्रेन नहीं चलती। तो 9 बज गए थे, जैसे ही तो उसने क्या कहते ताला लगा दिया। भाग के गया, भैया जाने दो। बोले अब तो कोई ट्रेन ही नहीं है। तो हम डॉक्टर बॉकडाउन आके बैठ गए बाहर, बिल्कुल रुआस से, कि वहां से तो वहां चले आए, अब यहाँ से पूजा तक कैसे पहुंचे? तो वो जो बॉकडाउन जो लेफ्ट ओवर था, जो चालू रखता था, उसने देखा कि अंदर कहीं लाइट जल रही है। तो वो एक पतले दरवाजे से अंदर गया, उसने देखा, उसने उससे जाके पूछा भैया हमको बहुत जरूरी काम है, पहुंचना है वहां। बोले अब तो कोई ट्रेन जाएगी नहीं, सुबह आपको मिल जाएगी। उनका नहीं, हमको सुबह तो 11 बजे पूछा है वहां पर। तो बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो निकल रहा था तो उसने बुलाया, बोले देखिए ऐसा है
एक यहाँ से स्पेशल ट्रेन अभी जाने वाली है। उन दोनों वहां पे सॉकर का बहुत, जो फुटबॉल का बहुत क्रेज इतना था कि एक दूसरे की कहिए जान ले ले, वो इतना क्रेज था। तो वो ट्रेन निकल रही है, अगर वो ट्रेन यहाँ रुके तो आप उससे बैठ जाइएगा, ठीक है ना। हम लोग की किस्मत अच्छी थी, वो ट्रेन आई, रुकी, और हम लोग तीनों लोग उस ट्रेन पे चढ़ गए। उस ट्रेन की कैपेसिटी 300 लोगों की थी, उसमें ऑलरेडी 600 लोग थे, खड़े होने की जगह नहीं थी। तब हम लोग भी खड़े हो गए गेट पे। इतने में क्या देखते हैं कि 3 लोग जो बैठे हुए थे कोने की सीट पर, वो उठे और कहीं चले गए। तो हम लोग अगर इंडिया होते तो फटाक से 3 लोग उसमें बैठ जाते वहां पर। कैसा वहां पर कोई बैठा नहीं, तो वो लैब लोगों को पता चला, डॉक्टर हम लोग बैठ जाते हैं। हम लोग तीनों लोग बैठ गए बगैर टिकट के, क्योंकि 9 बजे के बाद टिकट नहीं मिलता। अब देखिए हालत, देखिए कि बगैर टिकट, भूखे प्यासे थके मांदे, जाने कितनी तकलीफें उठा के वहां पहुंच गए। उसने कहा लैब नगर में, डॉक्टर साहब अगर आप लोगों ने आंख खोली, ये समझ के लेट जाइए कि आप लोग नशे में हैं, अब जो लोग ड्रग किए हैं, बोलिएगा नहीं। अगर आप बोले कहीं तो फिर कोई आपका भरोसा नहीं, फिर आप मुझसे कुछ नहीं कहिए। तो हमें ये डर लगा, हमने कहा ये तो दोनों इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, हमारे पास तो इंडियन है, हम अगर पकड़े गए तो जमानत भी नहीं है। बहरहाल उसने जो कहा, हम लोग एक दूसरे के सर पे गंदा रख के तीनों जने लेट गए। किस्मत को मारा, 10 मिनट बाद टीटी आ गया। अब उसने चेक करना शुरू किया, हम लोगों के पास आया, पूछा टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। हम लोग लेटे हैं पड़े। उसने फिर प्रेम से कहा, 2 बार 3 बार उसने फिर जोर से कहा। फिर उसने हम लोगों को 10-12 गालियां दी, जो कि बाद में मालूम पड़ा, और डांट डपट के बोल के चला गया कि जाने कैसे कैसे नशेलची लोग आ जाते हैं, बैठे चले आते हैं, टिकट का पता नहीं। डांट डपट के वो चला गया। वो जब चला गया तो मैंने लव नगरों से पूछा, भाई क्या कह रहा था ये? बोले उसने अपनी चॉइसेस गालियां दी, जो हम लोग ठीक था। गाली खा के, भूखे प्यासे, दिन भर के थके मांदे, गाली खा के बगैर टिकट हम लोग अगले दिन सवेरे 6 बजे पहुंच गए स्टेशन। वहां से एक लोकल ट्रेन पकड़नी थी, तो 6 बजे पहुंचे तो भूखे बहुत थे सब लोग, सभी लोग भूखे थे। पैसा इतना था नहीं कि इटली में लंच या डिनर कर ले। तो स्टेशन पे उतरते ही उससे एक एक सैंडविच लिया और कॉफी पी ही रहे थे, इतने में वो ट्रेन आ गई, लोग मेट्रो ट्रेन की। तो साहब एकदम से जैसे वो ट्रेन आई तो हम लोग फटाफट पी के भागे ट्रेन की तरफ। तो श्री माता जी ने कहा, कहलवाया था कि हमारा एक कंप्यूटर रखा वहां पर रशिया में, वो खराब हो गया, उसको ले आइएगा। तो डॉक्टर बॉकडाउन उसको लेके आए थे, और जहां हम लोगों ने चाय पी थी वहां भूल गए हम लोग तीनों आदमी आगे भाग के ट्रेन पे चढ़ गए। जैसे ही चढ़े तो मालूम पड़ा कि कंप्यूटर तो वही रह गया। अब श्री माता जी का कंप्यूटर रह गया, सोचिए कि हालत हालत। एकदम से वो भागा बेचारा डॉक्टर बॉकडाउन, बहुत सीधा आदमी। हम दोनों लोग गेट पे खड़े हो गए कि दरवाजा बंद नहीं होने देंगे। एनीवे, जब तक दरवाजा बंद नहीं होगा ट्रेन चलेगी नहीं। वो भाग के गए, वो ले आए, ट्रेन पे चढ़ के बैठ गए, नाम लिया कि भाई चलो थैंक गॉड। अब इन अंग्रेजों की एक खासियत क्या कहें, ये इस प्रकार के लोग हैं कि इनको पूछने में शर्म लगती। हम लोग हिंदुस्तानी तो पूछ लेते, ये लोग पूछते नहीं किसी से। तो बहरहाल जब 2 स्टेशन पार हो गए तो हमने बगल वाले से पूछा कि भाई ये व्हेन विल मोंटे कटेनी कम? ही सेड आफ्टर 2-3 स्टेशन। ठीक, जब 2 स्टेशन आ गए अगेन मैंने उससे पूछा, तो मुझसे कहता है विच मोंटे कटेनी? तो भैया एड्रेस खोल के पढ़ा, उसमें सिर्फ मोंटे कटेनी लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। तो हमने कहा भाई यार आस्किंग दिस थिंग, ही सेड देयर आर 2 मोंटे कटेनी, मोंटे कटेनी पी एंड मोंटे कटेनी टी। तो आपको कहाँ जाना है? हम लोग मालूम नहीं था। अब ये हुआ कि भैया जो पहला आता उसको उतर गए, हम लोग तीनों जने उतर गए। देखिए रात भर के थके मांदे, गाली करके सुन के आए, स्टेशन पे उतर गए।
जो एड्रेस लिखा था, तीनों आदमी अपना ब्रीफ केस ट्रॉली वाला लेके पैदल चले गए, एक आधा पौन किलोमीटर। छोटा सा गांव था जहाँ पूजा थी, तो वहां पहुंच गए जहाँ पर पूजा थी। वहां जाके देखा, वहां तो कुछ था ही नहीं। अब बड़े परेशान कि यहाँ तो पूजा कोई असर ही नहीं है। तो उससे पूछा, भैया यहाँ पर तो पूजा होने वाली थी। तो बोलता है कि होने वाली थी, लेकिन उनके नंबर बढ़ गए तो उन्होंने कोई और जगह ले ली। तो अब उन्होंने कहाँ पे ले ली? बोले ये हमको मालूम नहीं साहब। आप सोचिए, आप रशिया से इटली, इटली से मोंटेकटीनी पहुंच गए, मालूम नहीं 11:15 बज गया था। ट्रॉली लेके अपना सड़क पे निकले कि भाई छोटा सा गांव देखते हैं, कोई मिल जाए। सिर्फ पहचान एक ही थी कि कोई औरतें दो मिल जाए जो साड़ी पहने हो, तो मालूम पड़ जाता कि भाई सहयोगी। और एक चीज उन्होंने बहुत पॉपुलर थी, जो कि मदर ने कह रखी सबसे, जब भी कभी परेशानी कहीं हो तो अपना बैज जरूर लगा लेना। तो हम तीनों लोगों ने उन दिनों बड़े बड़े बैज आते थे, बड़े वाले बैज लगा लिए और चलने लगे। भैया थके मांदे सब। इतने में आके गाड़ी रुकती बगल में। तो पूछते सहयोगी जी? तो बोले आई एम ऑल्सो सहयोगी। तो हमने कहा वेयर इज द पूजा? बोले आई हैड गॉन देयर, जहां पर पूजा थी मैं वहां गया था। वो कह रहे कि यहाँ से पूजा चेंज हो गई। तो बोला अच्छा ये गाड़ी में सब लोग बैठे, लोग तीनों चारों लोग गाड़ी में बैठ गए और शहर में घूमने लगे। छोटा शहर था, शहर क्या गांव था कि कहीं भी जगह मिल जाए शायद मालूम पड़ जाए। टहल ही रहे थे, 11 बजने में 10 मिनट थे। टहल ही रहे थे तो देखा दूर में दो औरतें साड़ी पहने दिख गई। तो उनके पास पहुंचे, वो टीका का लगाए थे। हम लोग समझ गए सहयोगी। बोले वेयर इज द पूजा? लुक लुक देयर 200 yards फ्रॉम जहाँ पर हम लोग खड़े। तो हम लोग एकदम से उसने जाके गाड़ी गेट वहां पे सीढ़ियां जहाँ थी बिल्कुल आगे तक जाके रोक दी। तो हम लोग फटाफट उतरे और तीनों लोग ट्रॉली लेके ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर चढ़े, सामने श्री माता जी खड़ी। कहती है अच्छा आप लोग आ गए। हमने कहा श्री माता जी आपने बुलाया और आप पूछ रहे हैं आप लोग आ गए। अब आप ये देखिए कि थके मांदे भूखे प्यासे गंदे से गंदे कपड़े जो लाइफ में नहीं पहने होंगे, उस हालत में वहां पहुंच गए। तो बोले चली चलिए पूजा में बैठिए। तो हमने कहा श्री माता जी हम लोग तो अभी नहाए नहीं। बोले अरे आप लोग तो अंदर से नहाए, चलिए। और सबसे आगे जाके हम लोग बैठा दिया, वहां पूजा हुई। तब कहा गया भैया पूजा प्रोटोकॉल जो जड़ है वो ये है कि भक्ति होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रोटोकॉल यही है कि आप श्री माता जी की भक्ति कैसे करें। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल कहा था मुझसे। यस जी, माइक दे दीजिए। जब समय हो जाए तो हमको बता दीजिएगा। हमको समय का कुछ ही जय श्री माता जी। जी। बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने डॉक्टर साहब। मेरे 2 सवाल है, मैं पहला पूछता हूँ। कोरोना काल में जब ये ऑनलाइन मेडिटेशन शुरू हुआ तो इसका बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि जो सेंटर की सामर्थ्य थी वो पूरे विश्व में फैल गई और पाकिस्तान, पुणे से और जगह से बॉडीगार्ड कहीं बन गया। सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की पूजा थी। अब उसका एक दूसरा रूप दिखाई पड़ रहा है ऑनलाइन सहूलियत का, कि हर चौथा पांचवा आदमी एक जो है चैनल अपना बना के और वो ऑनलाइन मेडिटेशन दे रहा है। तो ये कैसे मतलब इसको हम कलेक्टिव करें, जो अलग अलग बहुत सारे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 7 बजे, कोई 6:15 बजे। तो इस पर थोड़ा सा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया है, थैंक यू। देखिए, मैं आप लोगों के ऊपर ये बात छोड़ता हूँ। आप लोग 15 दिन जाके कलेक्टिविटी सेंटर में अटेंड कीजिए
और 15 दिन ऑनलाइन कीजिए, देखिए कहाँ बड़ा होता है। जब आप कलेक्टिविटी सेंटर में जाएंगे, वहां पर आपके चक्र बहुत आसानी से साफ होंगे एज कंपेयर टू जो आप ऑनलाइन करते हैं। क्यों? इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस सब एक साथ जब बैठे हैं हम लोग, किसी की कुंडली यहाँ पर है, किसी की यहाँ पर है, किसी की यहाँ पर है, जब सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ऊपर वाले की थोड़ी नीचे आ जाएगी, नीचे वाले के ऊपर चली जाएगी, उसको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो उसकी सहस्रार में थोड़ा वो नीचे आ जाएगा। इसलिए आप लोगों ने कभी कभी महसूस किया होगा, पहले तो बहुत होता था, अब तो कम हो गया, कि साहब हम लोग जब जब मंदिर जाते हैं तो कभी कभी सर पकड़ जाता है और घर पे ठीक लगता है, और कभी कभी घर पे पकड़ा होता है, मंदिर जाते हैं वहां ठीक हो जाता है। वो कलेक्टिविटी का फायदा है। इसलिए मेरी हर एक से विनती है, अब आपकी मर्जी है, ये उस समय के लिए ठीक था कि आप ध्यान करें। मैंने उन दिनों एक वीडियो भी जारी किया था, अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा हो, कि कोरोना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल कम हो जाती है, तो इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए। कलेक्टिविटी में जाके देख लीजिए, ऑनलाइन करके देख लीजिए, मेरे एक बात पे विश्वास न कीजिए, आपको फर्क मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं ये बतला दे रहा हूँ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि कलेक्टिविटी में जाने से बहुत फायदा होता है। बस ठीक है। और दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो इसमें जो व्हाट्सएप कल्चर चला हुआ है, मेल कल्चर, तो पहले अगर श्रीमाता जी सामने बैठी हुई हैं तो फिर किसी की मजाल नहीं थी कि मतलब हम लोग कहीं और चित जाए या कहीं। आज भी श्रीमाता जी उसी रूप में है, महसूस करने की बात है, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन के साथ साथ बहुत सारे व्हाट्सएप और मोबाइल चलते रहते हैं, तो उनको कैसे ये एहसास हो कि साक्षात श्रीमाता जी है? देखिए, आप किसी भगवान भगवान दो चीजें नहीं कर सकता है, आपको बतला दूं, भगवान सिर्फ दो चीजें नहीं कर सकता। डू यू नो? क्योंकि अगर नहीं, इस बात को सुन के, भगवान एक तो ये नहीं कर सकता, अगर वो चाहे कि मैं यहाँ पर नहीं रहूं, उसको हर जगह रहना पड़ेगा। ही हैज टू बी ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। और दूसरा, वो ये नहीं कर सकता है कि आपकी फ्रीडम को तोड़ दे, आपकी फ्रीडम को नहीं रोक सकता। तो अगर आप असली अच्छे बनना चाहते हैं तो वैसा कार्य कीजिए, आपकी फ्रीडम को कोई नहीं ले सकता। क्या श्रीमाता जी, जी। ये एक सवाल ले लेते हैं सर, उसके बाद चाय 2 बार गर्म की जा चुकी है। अरे आपने तो पहले टी के लिए हम बढ़ेंगे, और प्लीज सवाल पूछिए। जय श्री माता जी। डॉक्टर साहब, कई बार सेमिनार वगैरह हुआ आपसे, हर जगह हम लोग मिले, और हम लोग आपको वरिष्ठ और अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य मानते हैं। अगर कहीं हमको कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ वरिष्ठ लोग हमको कंफ्यूज करते हैं, तो सबसे बड़ी सदस्य के पास जाने पे और उनकी बात सुनने पे ये हमको लगता है कि ये जो बताएंगे सही बताएंगे। हमारे साथ एक घटना हुई है पिछले 2 साल के पहले, नारगोल में मैं गया था। वहां पे ये बताया गया स्टेज पे कि आपको गणपत फुले नहीं जाना है, गणपत फुले मना किया गया है। जबकि जितने कैसेट सुनते हैं, माँ का गणपत फुले हर साल प्रोग्राम होता है और बहुत बहुत अच्छे अच्छे वो होते थे। संयोग से हम दुर्भाग्यशाली रहे, कभी गणपत फुले नहीं गए, और इस पे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतने बड़े सदस्य ने क्यों कहा। जय श्री माता। देखिए, आपका कनेक्शन सीधे श्री माता जी से है, और बीच में कोई भी नहीं आता, मैं भी नहीं आता। अगर आपको जहां पर भी जाने से, जहां श्री माता जी गई हैं, जाने से कोई भी रोकता है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हर जगह फ्री हैं आप लोग,
मेन चीज है वाइब्रेशन आनी चाहिए। श्री माता जी बहुत बार कहीं गणपत बोले, अच्छी बात है, हर जगह जाना चाहिए। आपको क्या लेना देना पड़ रही है? जो लोग कहते हैं वहां, जिसने कहा वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वो जी। अगर हमको श्री माता जी से फायदा हो रहा है, हम तो जाएंगे भैया, कहीं पर भी जाएंगे। हमें आपसे क्या लेना देना? मान लो आप ट्रस्टी हो, बहुत बड़े तोप चीज हो, बने रहो, हम तो जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे। जहां पर श्री माता जी हैं, हम वहां पर जाएंगे। हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। जो भी काम होगा हम सहयोग का करेंगे। सहयोग का एक ही प्रिंसिपल है कि सहयोग का जो प्रिंसिपल है वो ये है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सहयोग के काम में व्यस्त रहो। कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर में मैं एक कहानी जो सुनाता हूँ अरे को, वो सुना देता हूँ इसलिए कि इसमें भी कुछ गम है। वो 1 मिनट की है, इसलिए सुना देता हूँ, ठीक है? जी सर। ऐसा था कि पुराने जमाने में जब बादशाह लोग किसी नई जगह पे अटैक करते थे, जीतते थे, तरीका ये होता था कि पहले फौज जाती थी, वो उस गांव पे मारकूट करती थी, 10-20 लोगों को मारती थी, आग लगाती थी, डर फैलाती थी और वो गांव जीत लेती थी। वहां झंडा लगा दिया जाता। उसके पीछे जो बादशाह होता था वो पालकी पे बैठ के जाता था कि भाई हमने जीत लिया। ठीक ऐसे ही किस्सा हुआ कि अलेक्जेंडर जो था वो आया, उसने इंडिया के बारे में बहुत सुन रखा था। वो आया तो वो जब उसके लोग बाग चले गए आगे, उन्होंने गांव जीत लिया। पीछे से पालकी में बैठ के अलेक्जेंडर जा रहा था, तो उसने देखा एक आदमी नदी के किनारे एक चादर ओढ़े सो रहा है। उसने कहा सब लोग तो जान बचा के भाग रहे हैं और ये सो रहा है इतने आराम से, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं। तो सीधे उसके पास गए और बोले कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो यहाँ सो रहा हूँ अलेक्जेंडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो तुम्हारा देश जीतने आया हूँ। बोले अच्छा, फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं अगला देश जीत लूंगा। बोले अच्छा, फिर क्या करोगे? तो अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि फिर मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। बोले अच्छा, फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं पैर फैला के चादर ओढ़ के सोऊंगा। बोले वही तो मैं कर रहा हूँ, आके बगल में लेट जाओ। हम साथ में मारपीट कर रहे हैं। जय श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी सर। पूरी सामूहिकता की तरफ से, गोरखपुर सहज परिवार, उत्तर प्रदेश सहज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और हम सब के साथ अपने अनुभव साझा किए, मार्गदर्शन किया। अब हम लोग चाय के लिए जाएंगे और जल्दी से आएंगे। उससे पहले गोरखपुर में जो ध्यान केंद्र बन रहा है उसका वीडियो देख लीजिए, कुछ ही सेकंड का है। और आप सबने सुना, डॉक्टर साहब ने भी बताया, सबको पता होगा कि बड़ी